अच्छा इनका हर चीज उस दिन योगा करवा रहे खुद ही है ना, और हमने वीडियो बना ली तो वो सारे नीचे कमेंट कर रहे हैं इनका पेट तो देखें जो योगा करवा रहे हैं। असली है इतना चीजों में कैश करा देंगे। एक चीज और ध्यान में रखें कि वीडियो के अंदर ना आप लोग क्योंकि बना रहे बहुत सारे लोग नहीं कह रहे कि उनका पेट देखें, सिर्फ 100 में से एक ऐसे ही अब हम उन दो मिनटों को डिस्कस कर रहे थे शुगर में, वैसे तक हम पता है साहब हम तो शुगर लगा रहे थे, मजे ले रहे थे। लेकिन नजीब साहब ने हमें बताया जब हम ऐप और गेम बनाते थे कि ये एक कमेंट नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है, इसको ठीक करो। सही बात। उस दिन हम तीनों ने तस्वीर लगी टॉपिक क्या रखना, पार्टनरशिप्स, जॉइंट वेंचर्स या विजन पाकिस्तान या मैंने तो लिख दिया जी डिस्कशन। ये शुरू हो गया जी, हम लाइव शुरू कर। तो मैंने तो लिख दिया कि डिस्कशन करेंगे। हां मेरे से दो बात आ गए। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वॉइस बेटा चेक कर लीजिएगा। ये ओके, ये भी है, ये नहीं मैं कर लेता हूं, अभी तीन कवर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने रिक्वेस्ट करी थी अजीम भाई से कि थोड़ा सा हमें टाइम दें कि अंडरस्टैंड करें कि हम पार्टनरशिप्स कैसे क्रिएट करें। मेरे पास बेतहाशा प्यारे प्यारे इंसान आते हैं कि जी मैंने ये बनाया ये बनाया ये बनाया, और हमारे इकोसिस्टम के अंदर पाकिस्तान के .com के इकोसिस्टम में VCs नहीं हैं, इंक्यूबेटर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, जितने ज़्यादा लोगों के पास आइडियाज़ आते हैं, जितने ज़्यादा हम हर चीज़ में कीड़े लगाने के एक्सपर्ट हैं, उतने स्टार्टअप्स नहीं आ रहे, उतने लोग जो हैं वो आगे नहीं आ पा रहे। और उसमें एक बड़ी वजह यह है कि हमारे माशरे में मैं समझता हूँ ट्रस्ट की बहुत डेफिसिट है। लेकिन कुछ लोग जो वीडियो पे आना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैं आना शुरू हो गया, वजीम साहब आना शुरू हो गए, तो लोग उन पर भरोसा करने लगते हैं। आज अगर अमिताभ बच्चन हमारे दरमियान में चल के आ जाए तो क्योंकि हालांकि हम जिंदगी में कभी नहीं मिले, उसके यार जरा लाख रुपए उधार दे दे कर ले लेना, तो हम खुशी से दे देंगे क्योंकि हमने उसको इतना देखा है कि हमारा दिमाग उस पर ट्रस्ट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब लोग वीडियो पे आते रहते हैं तो उन पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। जैसे आप पेप्सी कोला को, कोका कोला को और गोरमे कोला को ले लें, तो गोरमे कोला से चिलचट्टा निकलेगा तो खबर नहीं बनेगी, लेकिन अगर कोका कोला से निकल आएगी तो खबर बन जाएगी। तो ये दो मुंह वाली तलवार, जब आप ट्रस्ट आता है तो साथ साथ अकाउंटेबल भी आप ज्यादा हो जाते हैं, आपकी शामत भी उसी तरीके से आती है। आप जो है ना अगर कपड़े खराब पहन लेते हैं तो भी शामत जाती है, चप्पल पहन लेते हैं तो भी हर चीज पे आपकी फिर ना ऑडिटिंग होने लगती है। तो और फिर जो आदमी वीडियो पे आते हैं ना उसको एहतियात ज्यादा करनी पड़ती है। शुरू में उसको पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है आज से 4 साल के बाद। बहरहाल अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अल्लाह ने पैसा भी दिया है, सब कुछ है, टीम भी है, लेकिन मैं पार्टनरशिप्स नहीं करता बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस। इसी तरीके से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, और आजकल तो देखें .coms के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर कोई करोड़ों रुपए नहीं लगते हैं, लाखों रुपए से भी पाकिस्तान में अच्छी बात है। हम अपने वालिदैन के घर में रहते हैं, खाना हमको फ्री मिल रहा होता है, वैसे ही यूनिवर्सिटी के दौरान में स्टार्टअप करना चाहिए। ये प्रॉब्लम यूके और यूएस को ये फैसिलिटी कहना चाहिए नहीं, प्रॉब्लम तो है उनके पास भी, लेकिन ये फैसिलिटी उनके पास नहीं, हमारे पास है। हमारे बच्चे कम उम्र में 19-20 साल का बच्चा स्टार्टअप करे तो 5 साल में वो वैसे ही इतना पैसा उसने बना लेना है कि या तो वो अर्न करेगा या लर्न करेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। बट वो कैसे करें पार्टनरशिप्स, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैंने अजीम साहिब को 4 साल से जानता हूँ, मुझे को रेहान असलम ने आपसे इंट्रोड्यूस किया था, तो 4 साल तकरीबन से मैं आपको जानता हूँ। और उस्मान हमारे साथ बैठे हैं, उस्मान के साथ मैं देखा हूँ कि आपने पार्टनरशिप करी। आज उस्मान ने बताया कि तकरीबन 6 साल से पार्टनर हैं और 12 साल से काम कर रहे हैं। अब इस मुल्क में जहाँ पे ट्रस्ट की डेफिशिएंसी हो तो वहाँ पे एक दूसरे पे भी लोग भरोसा नहीं करते हो, कहते यार एक और फिक्कू आ गया, एक और छोड़ू आ गया, अभी इनसे डरना, डबल शाह आ गया है, यू नो। आपने पता नहीं, आप समद दादा भाई का नाम कभी आपने सुना नहीं सुना, पाकिस्तान में बड़ा चूना लगा के गया था कराची में, तो सब हम खौफजदा रहते हैं। और जिस मुल्क में मशहूर ज़माना मिस्टर 20% प्रेसिडेंट हो तो चैलेंज हो जाता है लोगों के लिए हम पे भी भरोसा करना और हमारा उन पे भरोसा करना। बहरहाल आप उन शख्सियतों में से हैं जो आप दूसरों पे मेरे ख्याल है कि आराम से भरोसा करते हैं। और मेरा ये भी ख्याल है क्योंकि आप बिल्कुल बॉटम अप से आए हैं, जो आदमी रोटी पकाने से शुरू करे काम
तो उसको नीचे उधर वापस किधर जाएगा, उसने तो सब कुछ देखा हुआ ही है, तो उसके अंदर एपेटाइट ज्यादा होती है रिस्क लेने की शायद। आप कुछ बेहतर बता सकते हैं। अब मैं ये समझना चाहूंगा कि फर्ज कीजिए मेरे पास 10 बच्चे हैं, मैं समझता हूँ वो सब टैलेंटेड हैं, मैं उनको बहुत टाइम नहीं दे सकता, मैं उनको गाइडेंस दे सकता हूँ, मेंटरिंग दे सकता हूँ, इक्विपमेंट दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, ऑफिस दे सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत टाइम जाती तौर पे मैं बहुत टाइम नहीं दे सकता। क्योंकि आप जब अगर मैंने अपनी जिंदगी में 250-300 स्टार्टअप तो अकेले ही किए, तो अब एपेटाइट तो है मेरे पास, लेकिन टीम 250 बंदे अगर सीईओ नहीं होंगे या को फाउंडर नहीं होंगे तो वो एक अब्बा भी चाहिए तो एक अम्मा भी चाहिए ना साथ की, जो सारा रात 24 घंटे जाग सके। अब्बा जी तो आगे हाँ बेटे क्या पढ़ा स्कूल में, फिर सो जाते हैं। असल काम तो अम्मा ने करना है। तो मेरे नजदीक जो असल सीईओ होता है वो तो अम्मा की तरह होता है, उसने सुबह शाम काम करना होता है उसका, और कभी मुंह भी नहीं बनाना होता, हाँ बेटे 4 से इधर हर चीज करनी है, चाहे वो जितना भी चीख ले। तो स्टार्टअप भी मेरे नजदीक बच्चे की तरह होता है, किसी वक्त भी चीख मार देता है, 24 घंटे आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है और कंप्लेन नहीं करनी। अब आप कैसे को फाउंडर्स ढूंढ रहे हैं? आपने रिसेंटली हमने देखा कि इनके साथ भी पार्टनरशिप करी, मेगा सक्सेस के नाम से कोई आई डोंट नो कि नया ग्रुप है या ये पुराना ही कोई बॉक्स खुला है, मुझे नहीं मालूम। तो बहुत सारे लोग मेजॉरिटी पाकिस्तानी तो पूछेंगे भी नहीं आपसे, तंज मारेंगे, पूछेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे। तो मैं हिम्मत करके आपके साथ आके पूछा, मैंने कहा कि आप एक देने वाले इंसान हैं और इसका मकसद ये है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके पास करोड़ों रुपए तो आजकल हम जिस इलाके में रहते हैं एक घर 20 करोड़ का आता है। तो मैं तो कहता हूँ सबको यार एक घर बेचो, अपने किराए पे जाके रह जाओ 2 लाख में आराम से, तो जाके 2-3 फैक्ट्रियां लगा लो यार, कि क्या करते हो, लेकिन वो फैक्ट्री लगाते हुए डरता है, परेशान रहता है। तो अब आप थोड़ा सा हमें समझाइए कि पार्टनरशिप्स कैसे क्रिएट करें, क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करें, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आपके जहन में आ रही हैं। फिर मैं चाहूंगा कि आप दोबारा जब भी इनके साथ वीडियो बनाएं तो आपकी जो लंबी वीडियोस है ना घंटे वाली, उनको आप किताबों की शक्ल में हाथ के हाथ करवा दें, ट्रांसक्राइब करवाएं, एडिट करवाएं, पब्लिश करा दें, बन गई किताब। तो अब उसके अंदर जब किताब बनती है तो उससे स्ट्रक्चर आ जाता है, वीडियो में स्ट्रक्चर नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड सी होती है, लेकिन उसी को आप जब किसी किताब में कन्वर्ट करते हैं गुफ्तगू को, तो वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब वो बतौर टीचिंग के लिए यूज हो सकती है, रेफरेंस के लिए यूज हो सकती है, जी सफा नंबर फलाना पे जाओ, ये वाला चैप्टर खाली पढ़ लो। वो वीडियो में से अभी तक स्ट्रक्चर नहीं निकलता, स्ट्रक्चर बनाना वीडियो में मुश्किल होता है। तो मैं क्योंकि आप इतनी वीडियोस बना रहे हैं, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि अब तक आप 30 किताबें तो बना चुके हैं, तो उन किताबों का कन्वर्ट, उनको किताबें बनवाएं और पब्लिश करा दें। जैसे मेरी किताबें हैं इतनी इतनी सी हैं, कुछ 50 हो गई हैं, तो मेरे जितने कोर्सेज हैं, जितनी चीजें, मैं सबको किताबों में कन्वर्ट करता हूँ, जाके एक स्ट्रक्चर सामने आए जिसको वो चीज का प्रॉब्लम आ रहा है, यार ये ले इसकी दवाई गोली ले ले, वरना तो हकीम साहब की दुकान होगी, वहां पे हम घुटते रहेंगे। तो आपने इसको फार्मेसी में यानी प्रोसेस में और इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना है कि जाओ या 10 रुपए की पैराडॉल ले लो, क्या हकीम साहब का टाइम खराब कर रहे हो बैठ के। दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग कि आप किताबें बनाएं छोटी छोटी, कि यार ये सारी किताबें हैं, इनमें से जो तुमको फिट होती है ना, तुम्हें सोलर पे चाहिए ये ले लो, VIP चाहिए ये ले लो, सिटी बनाने में चाहिए ये ले लो, फार्मिंग पे चाहिए, क्योंकि ये बंदा तो 200 चीजें कर रहा है। आम आदमी के पास तो इतनी बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो रिसीव कर सके। उनके पास तो 14.4 का मॉडल लगा है, आप उसको 10 गीगाबाइट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, रिसीवर के पास कैपेसिटी नहीं है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको ऊपर लेके जाना होता है। बहरहाल मैं होपफुली मेरे अंदर कैपेसिटी होगी कि आप जो समझाएं मैं उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा और समझने की। और जो मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो पैसे लगाना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं पैसे लगाना चाहते कि पैसे बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार प्रॉब्लम सॉल्व हो। और इतने सारे माशाल्लाह हमारा मुल्क रिच है प्रॉब्लम में, तो हम उनको सॉल्व करने के लिए आपका वाला तरीका एंटरप्रेन्योरशिप को इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें भी बड़ी खुशी फील हो रही है आपके साथ बैठे हैं, और नेक्स्ट बैठते भी रहेंगे। आपका थोड़ा सा शिकवा भी होता था कि टाइम नहीं देते, तो चलो क्या। जो सबसे पहली बात ये है, अगर तो किसी बंदे का छोटा सा सेटअप है, या वो उसके दुनिया के अंदर उसका गोल ही छोटा सा है, जो कि बदकिस्मती से हमने बना लिया हुआ है कि रोटी कपड़ा मकान दुकान जो है, अगर मैं छोटा सा सेटअप बना रखता हूँ जैसे,
तो उसको तो किसी भी विजन की जरूरत नहीं है, ना वो स्टडी की जरूरत है, ना पार्टनरशिप की जरूरत है। वो जाए अपना मौजे करे और कोई मसला नहीं है। दुनिया के अंदर ये सारी स्टडीज और ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये हैं ही किसी कंसर्न से। आप दीन में देख लें, अगर आप दीन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उसकी डेप्थ में जाएंगे, अमल की डेप्थ में जाएंगे, स्टडी की डेप्थ में जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें भी एक आम से मुसलमान बनना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप मुसलमान है, करना पड़े। इसी तरह से अल्लाह ने दुनिया भी बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, दुनिया के पैटर्न भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर तो आपका कोई गोल है, आप रियल में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर ये सारा कुछ है जो अभी हम बात करेंगे। तो उन लोगों को तो कोई फायदा नहीं है जिन्होंने गोल ही नहीं बनाया अपना। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो गोल बना चुके हैं, जिसकी बेस हमारी भी थी कि हम बहुत पहले जब काम कर रहे थे तो काफ़ी काम हुआ, आगे चलता रहा। तो लकीली क्योंकि बाहर थे तो बाहर हम देखते थे, कभी माइक्रोसॉफ्ट को देखते थे, कभी इंटेल को देखते थे। अभी अगर आप न्यूयॉर्क जाएं या इवन आप कोरिया, टोक्यो ये हो जाए तो उन सेंट्रल सिटीज में सारे होते हैं। आप टोक्यो में जाएंगे तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के आपके सेंट्रल बिल्डिंग में बैठे होंगे। आप इवन चाइना शेंजन में जाएं तो एक एक बिल्डिंग में लगता है ये इंटेल बैठा है, एचपी बैठा है, डेल बैठा है। तो वो जब हम वहां पे बार बार देखते थे तो हम कहते थे यार ना तो इन लोगों के सींग है, ना इनके हाथ ज्यादा है, हमारी तरह के इंसान है। काफिर मुसलमान होना एक और रिस्पेक्ट है, लेकिन ये इतने बड़े स्केल पे और इतनी बड़ी जो है कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे चले जाते हैं। तो हम लोग काम कर रहे थे, जेन में ये था कि जी पता नहीं हमने भी बड़े लेवल पे ये काम करना है, फलां कर देना। लेकिन आप देखें कि एक सर्टन लेवल से हम ऊपर नहीं जा रहे थे। तो या तो ये है कि उस लेवल पे आपको वही जो मैं बात कर रहा था खेलते रहे कि जी वेरी गुड साहब, ठीक ठाक है, मंजिल मराद शाहबाद है, वेरी गुड है। एक है कि आप सोचते हैं नहीं यार मुझे इससे ऊपर जाना है, तो फिर इसका मतलब आप स्टडी करते हो कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हमें भी फेस हुआ, प्रॉब्लम हमें फील हुआ कि यार ये क्या है, ये जिंदगी है जो है कि हर वक्त भागते रहो, इतना जनाब ये नहीं है, टाइम नहीं है, नाश्ते का टाइम नहीं, फलां नहीं है, बीवी बच्चे होने के बावजूद आप घर से खाना नहीं खा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। यही वो चीज है जो बाद में मुसलमान बंदे को फील होता है कि लानत डालो यार। इसीलिए उसको बहुत जल्दी ये फील हो जाता है ये दुनिया आर्जी है, ये मच्छर के पार के बराबर नहीं है, इसके कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, बट हर चीज का बैलेंस आउट करता है और फिर आगे भी नहीं जा पाता। तो अल्टीमेटली कहता है यार छोड़ो, बस ठीक है, अल्लाह करते हैं। इंसान को अगर इसका पैटर्न भी पता चल जाए तो आप देखें अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला इतने बड़े जनाब बिजनेसमैन थे, लेकिन क्या पैटर्न था, वो पैटर्न आज दुनिया ने स्टडी किया है, हमने नहीं किया। देखें जो मैं अभी बात कर रहा था कि जब हमें भी काम करते हुए फील हुआ कि यार हम तो फंस गए, तो ये क्या छोड़ दें। लेकिन जब हम देखते थे सैमसंग फलां ये वो सब को देखते थे तो वो इतना जबरदस्त तरीके से ग्रो भी करते थे, आगे भी जाते थे। और वो जो पहले भी मैं कहता था तो जी गोल्फ खेल रहे हैं, रिलैक्स बैठे हैं, चीजें कर रहे हैं, खाते पीते हैं। जैसे आम इंसान सोचता है कि जो दुनिया का रिचिस्ट है शायद खाना नहीं खाता, शायद सोता नहीं। तो हम उनको खाते हुए भी देखते थे, सोते हुए भी देखते थे, खेलते हुए भी देखते थे। तो सबसे बड़ा पैटर्न ये सामने आया कि यार ये लोग शेयर्ड बेस चलते हैं, जिसमें हर चीज जो है इतना ईजी हो जाती है कि हर बंदा रिलैक्स भी हो जाता है। जैसे अगर इसकी मिसाल हम गेम ले लें, कुछ भी ले लें, फुटबॉल की गेम क्या है, एक बंदा जाके बार बार गोल करे और एक तरफ 11 खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ एक ही खिलाड़ी है, तो क्या करेगा वो, कितनी देर भाग लेगा। तो अब आप देखें दोनों तरफ अगर जो है 11 खिलाड़ी हैं लेट से, तो आप देखें उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो जो हम अभी बात कर रहे थे लेट से इकोसिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब इसने इसको देना है, इसने इसको देना है, इसने देना है, अपनी अपनी डोमेन में खेलते हुए एंड पे गोल कर देते हैं। तो इसका मतलब है अपनी स्पेस में खेल रहा है ना, अपनी स्पेस में वो अपनी पोजीशन पे अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से बेस्ट है, रिलैक्स है। अब हमने सारा बोझ लिया होता है गोल करने का, शौक भी लिया होता है और जनाब जान भी मारने होते हैं। और फिर अच्छा चलिए अगर ये हो ही गया तो आपको पता है कितना प्रोडिक्ट होता है ये बंदा, अल्लाह माफ करे, खुदा बना होता है, ओए मैं कम बात हूं, मैं ये करता है। आपने कभी टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक के सीईओ को कभी ऐसे बातें करते हुए देखो, ओए मैं इंज कर देता है, वो डर रहे होते हैं यार वो गलती ना हो, यार मैंने नहीं किया, टीम ने किया है। तो बड़ा वो देखते हैं यार ये डेजिग्नेशन मुझे सिस्टम की वजह से मिला है। आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सीईओ, चेयरमैन, सीईओ, फाउंडर का डेजिग्नेट करता है, डेजिग्नेशन देता है। आप डर रहे होते हैं कि मेरी टीम काम कर रही है। तो अब सबसे चीज पहले हमने देखी कि भाई कोई फायदा नहीं है,
अब बैठ के पहले सोचो कि कैसे आगे जा सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर लेट से हम सैमसंग को देखें, छोटा सा कोरिया है। कई दफा मैं लोगों को बताता हूँ कि सैमसंग वो कंपनी है जो आधे से ज्यादा कोरिया को चला रही है। जितनी फ्लाइट्स कोरिया जाती आती है ना, उसमें से आधे से ज्यादा सैमसंग के लोग बैठे होते हैं एयरलाइन में या जहाज में। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, मिलियंस प्रोडक्ट है। आप देखें क्रेन, जहाज, आप इवन आप देखें मोबाइल को देखें, एलसीडी भी बनाते हैं, कंपोनेंट भी बनाते हैं, उसके प्रोसेसर भी बनाते हैं, रैम भी बनाएंगे, मेमोरी बनाएंगे। अच्छा भी ये कैसे हो गया सारा? अब नीचे उन्होंने सारी चीजें स्ट्रक्चरल की हुई हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे आपने बात की बड़ी जबरदस्त है। आप यहाँ पाकिस्तान में देख लें, हर घर में माँ बाप है तो ग्रोथ हो रही है ना सारी। इसका मतलब है जहां बच्चा होगा, बड़ा होगा, माँ चाहिए। तो आपके लिए ये होगा कि ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है, ये स्ट्रक्चर सी है। तो ये ए स्ट्रक्चर जो है इसकी स्टैंड अलोन स्ट्रक्चरल बॉडी होगी, इसका लेट से सी होगा या जो भी है। तो ये लेकिन किसी दूसरे स्ट्रक्चर से पैच है, किसी के साथ किसी ना किसी तरह से पैच है। दूसरा यह कि विन विन सिचुएशन जब तक नहीं होगी तो इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, यानी कमर्शलाइजेशन जब तक आप खड़ी नहीं करते। देखें हम लोग बैठे हुए हैं सारे, मैं और आप रोजाना बैठेंगे, कितनी देर बैठेंगे, लेकिन जब कमर्शियल वैल्यू क्रिएट हो जाती है तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि यार आप जो बैठ रहे हो ना, इसके पीछे कोई मकसद है। तो जब आप लोगों को एक दूसरे के साथ लंबा चलाना चाहते हैं तो कमर्शियल वैल्यू क्रिएट करें, जबरदस्ती क्रिएट करें। तो हमने भी बहरहाल जब शुरू में किया तो बड़ा मसला था पाकिस्तान का कल्चर जो है उस पे। पाकिस्तान का कल्चर बहुत सारी चीजों पे आपको भी पता है बिल्कुल उल्टा है कि यानी समझ लें कि कुछ और हो रहा है, कुछ और देखा जा रहा है, इस तरह सोच है। तो पाकिस्तान में क्योंकि बैकग्राउंड में फैमिली कल्चर था, अब्बा ने चाचा के साथ, चाचा ने अब्बा के साथ जो भी बिजनेस किया कराया वो कोई नहीं चला, लॉन्ग टर्म नहीं चला। बल्कि पाकिस्तान में है कि काम कर लो बस, उसके बाद कोई नहीं चलना। काम कर लो, उसके बाद बच्चे बड़े होंगे, घर भी डिवाइड होंगे, बिजनेस भी डिवाइड होगा और दैट्स इट। तो बंदा जो यंग जनरेशन सोचती भी किया क्यों, इतनी बड़ी मेहनत करके बनाने का फायदा क्या है। तो अब हमने प्लान किया कि यार जब ये इनकी हमने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि यार ये जो भी कंपनी जो काम कर रही होती है या स्टार्टअप होता है या पहले कर रही है, उनके साथ कोई ना कोई सिचुएशन बना लेते हैं कि भाई आप ये करोगे, हम ये करेंगे और आधा आधा कर लेते हैं। अब ये वो बेस है जो हमने शुरू की। तो लाइफ में रिलैक्स होना शुरू हो गया, यानी हम इजी होना शुरू हो गए कि यार डे बाई डे ये पावर जितनी देंगे तो रिलैक्स होते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा उसमें फिर ट्रस्ट का मसला आ जाता है, लोगों में मसला आ जाता है और सारा जो है। तो क्योंकि वही बात जो आप भी कह रहे थे कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां गवर्नमेंट से लेकर पॉलिटिकल बॉडी से लेकर आम लोगों का सिर्फ एक ही फन है कि जो जितना जबरदस्त किसी को चूना लगा सकता है, अच्छा प्लान कर सकता है करप्शन का, इसका मतलब है वो ठीक है। तो लोग उस दौड़ में लगे हुए हैं। तो आप पहले तो आप ट्रस्ट करें लोगों पे, जो हमने भी किया कि यार लेट्स स्टार्ट फॉर दैट। और दूसरा ये कि लोगों को उसका साथ साथ बताएं, जो आपका पार्टनर उसको बताएं कि यार ये जो हम लेके चल रहे हैं यही बेस है, इसी से लॉन्ग टर्म चलेंगे, इसी को लेके आगे चलेंगे। तो आप जो है जब लोगों के ऊपर इस तरह एफर्ट करना शुरू, मैं आपको रियल बताऊं, आज कोई टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं है, आप भी काम कर चुके हैं। मुझे कोई टेक्नोलॉजी का नाम लेके दें जो मुश्किल है। मैं कई दफा लोगों को कहता हूं जो चीज लॉजिक पे बेस कर रही है वो तो मुश्किल नहीं है। कोई चीज बताएं जो टेक्नोलॉजी की लॉजिक पे नहीं है। किसी चीज में आपने देखा कि खुद ही हो गई थी, या ये है कि वो कौन पाया कौन पता नहीं हो गया था। नहीं भाई, आप खोल के देखें पता चलता है, अच्छा भाई ये RF है, ये फलाना है फलाना, अच्छा ये तो होना था। आपको आप कहेंगे ये तो होना था। और फिर हम मुसलमान हैं, मुसलमान तो वो चीज कर चुके हैं जो लॉजिक पे नहीं है। कितना बड़ा काम कर चुके हैं हम भी, हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन मानते हैं। इसका मतलब है हम लॉजिक से बड़ा काम कर चुके हैं लेकिन लॉजिक वाला हो नहीं रहा। तो काम लॉजिक वाला तो इजी है, मसला ये जब करने जाते हैं बड़े लेवल पे तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, फ्रेमवर्क प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम है, और वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड मिस कर रही है। इसी वजह से पूरी मुस्लिम के वर्ल्ड के पास एक बड़ी कॉर्पोरेट नहीं है, एक भी नहीं है, नाम नहीं किसी का। और वहां उनको देखें तो गिनी नहीं जा सकती। ऐसे लगता है कई दफा मैं कहता हूं ये भी फर्क देखें, जिनके कॉर्पोरेट्स खड़े हैं उनके पिलर खड़े हैं, उनकी बिल्डिंग हाई होंगी। ये वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, हमारी कोई बिल्डिंग ऊपर नहीं जाती क्योंकि कॉर्पोरेट नहीं। तो हम हॉरिजेंटली जो है छोटे 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 वही बना के बैठे हैं, वो ऐसे जाते हैं। तो ऐसे जाने के लिए कोई बड़ी पिलर की बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग है वो फ्रेमवर्क के बगैर नहीं है, बेस के बगैर नहीं है, वो तो गिर जाएगी।
तो अब यह है कि इसका फ्रेमवर्क यह है कि आप लोगों को ट्रस्ट दें और इजी हो जाए। एक यहाँ मैं और भी बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा जरा वैसे आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है ये समझना। देखें, सबसे बड़ा जो है ना एक इंसान की जो बेहिसी है ना, जब भी कोई मसला हो जाए ना उसी को सारी जिंदगी याद रखता है। मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ फलां चीज हो गई, मेरे साथ ये फेलियर हो गया। ये इंसान की कमजोरी है, शैतान की वजह से कैसे वो हर वक्त कमजोरी उसकी ये है कि फेलियर को याद रखता है। आप देख लें बचपन में हमारी एक चीज छोटी सी अब तक याद है लोगों को, बचपन की छोटी सी चीज अब तक याद, यार मेरा ना छोटे तो पेन गुम हो गया था, भाई तुमने उसी को याद रखा हुआ। तो हम जो भी कोई गलती हो, जो भी कोई किसी के साथ, हर बंदे को आप ना ये सुनते हुए देखेंगे क्या है, यार वो मेरे साथ ना 2000 में 1900 पता नहीं फलां में ना मेरे साथ एक मिसहैप हो गई, क्या हुआ भाई, वो फलां ने भाई धोखा कर दिया फ्रॉड। ओ भाई बस कर, अगर हो भी गया था तो आगे अगले स्टेप पे चला जा, अगले पे चला जा, छोड़ दे इसको, माफ कर दे या कुछ भी कर दे। तो हम ओवरऑल जो है हर वो चीज जो फेलियर थी या कोई गड़बड़ थी उसको याद रखे हुए आगे नहीं जाते। तो इस वजह से फिर जब हम बार बार उसको याद रखते हैं तो फिर दिल ही नहीं करता, यार इसने मुझे ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था। तो हमने इसको भूल के कि यार इसकी मिसाल एक और भी है। ये बहुत अहम बात है जो पाकिस्तान के खासकर यूजर को तो बहुत समझ आएगी। निकाह करने के बाद कौन सा बंदा जिसको मियां बीवी को आपस में इशू नहीं आते, तो क्या इसका हाल ज़िना है? आज बड़ी बात भी बोल दूं इसी प्लेटफॉर्म पे, मेरे नजदीक अकेले काम करना ज़िना की तरह है। अगर किसी को ये समझ आ जाए, ये किसी को समझ आ जाए कि यार जिस तरह अल्टीमेटली हम मुसलमान हैं, अल्टीमेटली शादी और निकाह ही हल है। मसला हो गया, मियां बीवी का प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये है फलां है, जूते खा लेते हैं, अना बेच देते हैं हम अपनी जो है ना इस बीवी और फैमिली को चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है? सक्सेस। इतना कुछ करने के बाद सक्सेस मिलती है जिससे हम कामयाब हैं दुनिया के अंदर। लेकिन आप देखें क्या इसका हल ज़िना है कि जी क्योंकि फैमिली जो है इजी नहीं है, बीवी इजी नहीं है, फलां तो जो मर्जी करते। नो, नॉट एट ऑल। कोई सोल्यूशन नहीं है दुनिया के अंदर कि दीन दुनिया के हवाले से आपको पता ये चीज जो है ठीक नहीं। अच्छा, अब इसका मतलब है कि बिजनेस भी ये है, बिजनेस को एट एनी कॉस्ट आप पैच कर दो, पैच कर दो कि भाई ये बड़े लेवल की बात, बड़ा बिजनेस नहीं चलेगा, पागल ना बनो, विशेष ना करो, एजेंडे ना बनाओ, ख्वाहिशें लेके मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, स्टोरी नहीं बनेगी, ट्रेंड नहीं बनेंगे। बड़े लेवल पे आप बैठ के फ्रेमवर्क डिजाइन करें। फ्रेमवर्क डिजाइन जो है जस्ट लाइक ए ट्री है कि आप एक ट्री बनते हैं, आप एक पिलर बनते हैं, कितनी आप जो है शाखें बना रहे हैं, हर शाख का एक पैर। तो आप ऐसे किसी मुल्क को भी देख लें, मुल्क क्या करता है, गवर्नमेंट क्या है, वो ऊपर है लेफ्ट से, नीचे कितने सेटअप हैं, सिटीज हैं, उनके सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हर स्ट्रक्चर में एक ओनरशिप है, एक चीज है। तो गवर्नमेंट बाद दफा क्या करती है, टैक्स लेती है। आप अब वो बॉडी बन जाए, अब समझने के लिए आप एक छोटी गवर्नमेंट है, आप अपने स्ट्रक्चर से टैक्स लेंगे इन सेंस ऑफ पार्टनरशिप या वेंचरशिप या ये है कि परसेंटेज। तो बड़ा इजी है समझने के लिए कि भाई आप ये आइडेंटिटी है, मुझे आपने ये वैल्यू देनी है, क्योंकि मेरी कमर्शियल वैल्यू दोगे तो मैं भी आगे जाऊंगा और लोगों को भी आगे लेके जाऊंगा। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये कर रहा है, और आप इसके अगेंस्ट उसको कोई रिटर्न वैल्यू दो, यानी आप उसको कुछ रिटर्न दो ना भाई। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट आपको टैक्स देती है, और सॉरी आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, अगर वो नहीं काम करती तो आप क्या कहते हो, यार किस चीज का दूं। तो आपने अपने पार्टनर को किसी भी सेंस में, इंटेलेक्चुअल वैल्यू हो, कोई भी चीज हो, आपने केयर करनी है। नहीं तो फिर शेयर काम करने के भाई मैं करता तो नहीं हूं लेकिन क्या करूं, तो क्या के ताकि वो भी ग्रो भी करे, उसको पता चले अगर मैं वैल्यू दे रहा हूं तो ये किस तरह से हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है दोनों पार्टनर्स की तरबियत, दोनों की इसके ऊपर खूब ट्रेनिंग हो। मैंने बताया टेक्नोलॉजी पे इतनी ना करें जितना इस पे करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो होनी है, वो लॉजिक की बात मैंने बताया। बनी इसराइल के दो लोगों का वेंचर है, एक बूढ़ा था, एक यंग था। क्या जबरदस्त वेंचर हुआ यार, ये स्टडी करने की चीज, ये चीजें स्टडी की हैं जो करनी चाहिए हमें। दोनों ने, अब जो बूढ़ा आदमी था उसकी जमीन थी और यंग बच्चे से जो है उसका वो वेंचर हो गया। तो ये गंदम लगानी थी इसने कि जी वो जो यंग बंदा था उसने कहा ठीक है मैं गंदम लगाऊंगा, जमीन उसकी होगी, तो आपस में आधी आधी कर लेंगे, 50% कर लेंगे। अच्छा, वो गंदम होगी, गंदम बनी, 2 ढेर बन गए इस तरह से। अब ये जो 2 ढेर बने हैं,
अब इन्होंने फैसला किया कि 1 by 1 अपने घरों में ये एक एक तोड़ा भर के ले जाते हैं, लेकिन एक बंदा ले जाएगा, दूसरा पीछे जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर बैकअप में बैठेगा, फिर दूसरा आ जाएगा, इस तरह से अल्टरनेटिव पे चले जाएंगे। अब सर देखें, सबसे पहले जो है वो जो यंग बंदा है वो लेके जाता है बोरी भर के गंदम की गाल, तो पीछे से अब यहां है किरदार, पीछे से वो जो बूढ़ा है ना, जो पार्टनर है, ये वो वैल्यू चाहिए हमें आज। उसने देखा यार देखो काम तो इसने किया, मेरी लैंड थी तो क्या हुआ, उसने अपने ढेर से एक बोरी भर के उसके ढेर में डाल दी, वो वापस आया। अब जो वो बुजुर्ग आदमी था जो भी है उसने तोड़ा भरा, वो अपने घर में ले गया। अब पीछे से ये सोचता है यार वो हो मैं तो यंग हूं, मैं तो बड़े काम कर लूंगा, तो ये जो बेचारा बुजुर्ग आदमी है इसके कितने दिन रह गए होंगे, तो चलो मैं, उसने अपने ढेर से एक बोरी उसमें डाल दी। ये लिखा हुआ है, यकीन करें कि ये सारा दिन बोरियां ले जाते रहे, ढेर उतना ही था, ये किसी को पता ही नहीं है। हमारा किधर पॉइंट है पता है, हमारा उधर है कि वो यंग लेके गया था तो बाबा पता कि सोचता ओ यार खाना खराब है की कीता जमीन तो मेरी सी, ओ की करता है ओदे तो ढेर चो एक ढेर आपने छुपा लेना। देखे ना, ये सेंस ये खत्म करनी, ये किल करनी है कि यार नो। अच्छा अगर वो आएगा तो वो क्या है, वो यंग सोचेगा यार बाबा तो ले गया, कौन सा नंबर 1 तो कौन सा देख रहा है, नंबर 2 यार देखो काम सारा मैंने किया यार, क्या जमीनें तो किसी की भी मिल जाती हैं, तो वो क्या उसके ढेर से अपने, तो भाईजान उनके घर में पहुंच के भी कोई नहीं रहनी थी। ये हमें समझ नहीं आ रही। और अल्लाह ताला का निजाम देखें, काफर है, अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करता है। अल्लाह का इतना स्टैंड अलोन निजाम है, उसको बरकत मिल जाती है। अल्लाह के कमाल देखें, तहज्जुद गुजार है, मुसलमान है, अल्लाह के आगे रो रो के दुआएं करता है, लेकिन अकेला है, किसी को साथ नहीं लगाया हुआ, किसी की डिपेंडेंसी जो है ना नहीं बनाई हुई, तो क्या होता है किल हो जाता सारा कुछ, नहीं दुआएं कबूल होती। तो अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है, डिपेंडेंसी क्रिएट कर लो पार्टनर की, ठीक है या नहीं। और वो जो हम दूसरी भी बात कर रहे थे, एक और फलसफा यह है कि अल्लाह ताला चाहता है कि जमीन के ऊपर नीचे जो है ना डिपेंडेंसी क्रिएट कर दो, नीचे जो है ना अपने शरीक बना लो। शरीक से हमें शरीके से वैसे बड़ी नफरत है, जहां देखो झगड़ा है, तो शरीक क्रिएट करो भाई, जितने क्रिएट करोगे और जितने चला पाओगे कैपेसिटी क्रिएट करके, वो बहुत बड़ी सक्सेस है। तो मेरा ख्याल है कि मैं ऐसे गाँव का बोले जा रहा हूँ, हमारे साथ जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जो उस्मान शेख हैं, मैं इनको कहता भी रहता हूँ कि जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, अगर ये बंदा उस वक्त रियल में इस बात को ना समझता या ये उस पैटर्न को ना चलाते, आज तक जिस तरह से इन्होंने बैकअप दिया, हमने काम, मतलब इस बंदे ने ना देखा कि हमने काम किया या नहीं, हमने इन्वेस्ट किया या नहीं, हमने किया या नहीं, इस बंदे ने कहा यार मैंने आपको देना। और यकीन करें कि मेरे सेक्टर में जिसने जिस तरह सोचा उसी तरह से चल रहा है, उसी स्टेज पे, जिसने जिस तरह सोचा ना, ये जो मैंने बात भी की वैसी स्टेज पे, जिसने जिस तरह रिटर्न किया आज उसी स्टेज पे। तो इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने माशाल्लाह इस सारे, बल्कि मजे की बात ये रेहान भाई, इन्होंने आगे वही पैटर्न चलाया है। कितने लोग ये खुद एज इट सेल्फ एक ट्री बन चुके हैं, 25 से ज्यादा 30 से ज्यादा इनके नीचे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और उसी तरह से आज रिलैक्स भी हैं, इजी भी हैं। और बल्कि बताया ना वही बात है, हमें तो बाद दफा लोग देखते हैं काम शाम करते कोई नहीं, ठीक है, तो घूमते रहते। तो इनसे भी बात करते हैं। पहले ये सॉरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बताएं कि हम पार्टनरशिप, जैसे मैं अमेरिका में देखता हूँ तो या यूरोप में देखता हूँ, तो वो पैसे भी देते हैं और परसेंटेज भी कम लेते हैं, 8% ले लेते हैं, 10% ले लेते हैं, 5% इक्विटी ले लेते हैं, ज़्यादा स्टार्टअप को ही दे देते हैं, विचार दूर रख ले भाई। और हमारे यहाँ जो है, अगर आप ये करें तो वो जो बंदा है वो आपकी बात ही नहीं सुनता, फिर तो उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई कि यार तू भाई तू 10% दे रहा है, लेकिन उसकी बात मान ले, नहीं तो तुझे नुकसान हो जाएगा, उसका 20 साल का जो तजुर्बा है वो तुझे नुकसान उठाएगा। ये बात जो जिस तरह आपने कहा उस्मान आपको देता रहा, चाहे आप काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये अंदाजा था कि यार मुझे आने जरूरत पड़ने पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट वाला साहब है भाई टैक्स दे दो, ऐसा ना हो कि जगह साहब जो है वो जगह टैक्स में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसको थोड़ा समझाइए कि क्या स्ट्रक्चर रखें, आपकी सजेशन
कि आपकी सजेशन ये है कि कोई बंदा आता है नया स्टार्टअप लेके, उसको क्या परसेंटेज दें? 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ जाके हमें अंदाजा हो कि मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। इसमें जिस तरह हमने बात की कि एक तो ये है कि अगर तो आप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी इसका मतलब है कि जो आप उस स्टार्टअप को पुश दे रहे हैं और आपके पास वाकई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, तो लेट्स से फिर ये है कि आप उसको 30% जो है, जो फ्रंट पे बंदा स्टार्टअप को रन कर रहा है उसको दे देंगे, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी सपोर्ट है और कई कितने लोग हैं जो आप खुद बहुत बड़ा ग्रुप है कि लेट से अगर आपके पास 5 लहदा से पहले एक एक्सपर्टीज है तो वो सारी सपोर्ट कर रही है बार बार, तो आपका शेयर उन साहब को भी जाना है, तो आप 30% उसको ऑफर कर सकते हैं, 40% कर सकते हैं, यानी 30 से 50 तक जो है वो आपने एक रेंज रखी होती है। 30 जरूर दें। 30 जो है वो लाजमी दें। जो फ्रंट पे बंदा जो है फाइट कर रहा है, यानी जिसको हमने माँ का रोल दिया हुआ है, जो सारे अन्नों पे बैठ के बच्चे निकाल रहा है, उसका बड़ा रोल है बेसिकली जो है, और उसको प्रायोरिटी दें। अगर उसमें एबिलिटी नहीं है तो नहीं एबिलिटी तो फिर सबसे पहले तो उसकी एबिलिटी पैदा करें कि यार वो कम से कम फिर वो कोर्स करे, फिर इधर उधर समझे, सारी एबिलिटी पैदा करे। अब एबिलिटी अब अगर एबिलिटी भी हम पैदा करें उसके बाद उसको 30% भी दे दें। हाँ, ये है कि वो एक स्टैंड अलोन आप आइडेंटिटी बना सकते हैं कि यार ये जो हमारा अदारा है ना, ये एबिलिटी पैदा करता है। एबिलिटी पैदा हो गई है, आप चले जाओ बेशक या हमारे साथ रह लो, लेकिन वो अदारा आपका लाजमी जो एबिलिटी पैदा करे। ये पहली देखें, इंक्यूबेशन। अगर वो वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर सकता तो व्हाट वैल्यू, व्हाट परसेंटेज, व्हाट कुछ भी नहीं है पैदा। अच्छा, यहाँ पे मसला आ जाता है जब वो वैल्यू क्रिएट कर लेता है तो फिर कहता है मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर उसको समझाने की जरूरत है कि भाई आप ये जो वैल्यू क्रिएट हुई है ना, ये आपको यहाँ ले जाएगी, आप अच्छा खा लोगे, अच्छा कमा लोगे, गाड़ी ले लोगे, घर ले लोगे, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप इतना क्रिएटिव हो गए हो और एक एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ लग गए हो तो आप फौरन जंप ले जाओगे और आप अपनी जिंदगी में बिलियनियर बन सकते हो, जो कि हम कहते हैं कि चाइना के सारे बिलियनियर जिंदा है, ठीक है। अगर उनका रिचेस्ट है तो वो भी जिंदा है, जो जो नया पैदा हो रहा है वो भी जिंदा है, तो हमारा तो मर जाता है। अब ये जो है उसको परसेंटेज अच्छी देने की, और बाकी ये जरूर है कि वही बात है कि वो जो है सारी वो क्या कर सकता है, किस तरह कर सकता है, या इन केस अगर उसको कोई इशू है, वो डिस्कस कर रहा है कि यार इस तरह नहीं तो मैं इस तरह कर लूँ, तो उसकी बात जरूरी है सुन के, एक पैच करके जो है माहौल बना के जो किसी भी तरह से उसको रिलैक्स करें, यानी कि वो विन विन सिचुएशन हो जिससे वो रिलैक्स हो कि भाई इजी हो और इस तरह से ड्राइव पकड़ लोगे या ड्राइव कर लोगे, तो वो चीज़ जो है वो फिर उसको वाकई फील होता है कि मैं अब कर लूँगा। बल्कि बाद में हमें आइडिया भी होता है कि ये ओके भी कर रहा है, ये डन कर रहा है, लेकिन क्या करेगा, बीवी से मशवरा कर रहा है, तो बीवी को पता ही नहीं होगा, दफा करो यार तू अपना कर ले। बाप से मशवरा करेगा, बाप को पता चलता है दिमाग खराब है यार, 10-20% से क्या होता है, दफा कर लो। इसी तरह दोस्तों से मशवरा करता है, तो वो ये है कि उसको आपने फिर वहाँ बताना है कि भाई ये जितने लोग हैं इनको तो पता ही नहीं है, इनको तो आइडिया ही नहीं है। बल्कि आप देखें ना, केस तो उल्टा है, जितना आप आगे भी चले, लेट से सबको मिल गया, 50 वाला 30 सबको मिल गया, अब इन्वेस्टमेंट आई है तो फिर शेयर डाउन होगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट से वैल्यू बढ़ गई लेकिन शेयर डाउन होगा। चले 2 बंदे और आ गए, बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अपनी इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उनको कुछ देना पड़ेगा। तो ये वो सारी चीजें जो इंसान जो है खुले दिल से जब बैठता है, खुले दिल से सोचता है, तो वो फिर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट किस्म की वो जो है माइंडसेट है जिसको वो लेके, लेकिन एट एनी कास्ट दोनों लोग इस पे आ जाए, या पहले दिन भी प्लान कर सकते हैं कि अच्छा भी आप आए हो, बताओ इस माइंडसेट के साथ हो और इस तरह से हम तरतीब बना लेते हैं। और बल्कि अभी तो एक और भी चीज है, अभी उन लोगों को भी आप ले सकते हैं जो चला के देख चुके हैं। हमारे पास तो बहुत सारे वो लोग आ जाते हैं। अभी लास्ट टाइम में एक वो कंपनी आई, उनके जी हम 5 लोग हैं, 20 एम्प्लॉय हैं, फलाना है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें साल हो गया, फलाना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे, तो हमें समझ आ रही है कोई मिस हो रहा है। तो ऐसे लोगों को भी एंगेज किया जा सकता है जो पहले से करके देख चुके हैं कि यार नहीं ये जरूरी है, कोई पैच करें जो भी है, तो उनके साथ अच्छा वो बड़ा ना इजीली समझ रहे होते हैं। या एक और आप अपने पार्टनर को थोड़ी देर बाद ना आगे पार्टनर बनवाओ, उसको लाके पता जाएगा, वो आपके पास आएगा, सर जी मैं तो आना सही हो गया, मेरे ना जो हो रही। यानी कि वो जैसे मैंने बताया था ना कि आप जब अपने बच्चे की शादी करते हैं ना, तो समझता यार अब्बा का एम ही नहीं है, बड़े मसले साहब है, यानी कि बड़े काम कर रहा है। तो अपने पार्टनर को थोड़ी सी देर के बाद एक आगे पार्टनर बनवाएं, उसमें आप हिस्सेदार होंगे, आप हट जाएंगे, वो आपके ट्री में आ जाएगा।
लेट्स से आपका पार्टनर ये है, लेकिन इसने आगे जो किया है, इसका मतलब है जो किया है वो तो उसकी कंपनी में आ गया ना, उसकी कंपनी में आप वैसे ही हिस्सेदार हैं। तो ये एक ट्री बनता जाता है जो आगे इस तरह से एक्सपेंड होता जाता है। तो बाकी एक और भी है, 3 साल का एक टाइम होता है जो आप रखते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता नहीं है आप जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं उसे बोलो भी 3 साल तो मिनिमम है एग्जिट प्लान से पहले, ये 3 साल हमने लगाने हैं, ठीक है या नहीं। अगर इन केस 3 साल के अंदर वो कहता है जी मैं एग्जिट प्लान लेना चाहता हूं, तो उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है उसका डिसीजन था एग्जिट लेने का, तो 3 साल कोई वैल्यू वो गेट नहीं करेगा। 3 साल के बाद जो है अगर वो जाता है या आप जाते हो तो उसको फॉर एवर वैल्यू मिलती रहेगी, क्योंकि और पार्टी कोई थर्ड पार्टी चला लेगी। 3 साल तक वो एक अच्छा पौधा दरख्त बन चुका होता है, ड्राइव पकड़ लेता है। आपका असल में इसमें मैं अगर कुछ चीज़ें ऐड करूँ, सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव समझना है कि हमारा मकसद क्या है ये सब कुछ करने का। जैसे आप भी कह रहे हैं कि यार एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, या आजकल का एक बज़वर्ड बना हुआ है कि एंटरप्रेन्योर बनाओ, पाकिस्तान को जो है हमने इकोनॉमी वाइज खड़ा करना है। लेकिन अगर इस सब का ऑब्जेक्टिव पहले हम क्लियर कर लें कि यार हम सारे मिलके करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो मैं ऑलरेडी नादरा में जॉब कर रहा था, फिर मैं चाइना चला गया, फिर मैं वारिद में कर रहा था। तो मेरा था कि यार मैं कॉर्पोरेट में बहुत आगे ग्रो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्वाब था कि मैंने अपनी कॉर्पोरेट बनानी है। मैं जब नादरा के चेयरमैन साहब के साथ था तो उन्होंने कहा व्हाई आर यू लीविंग, आई सेड मुझे नादरा जैसे कई इदारे बनाने हैं। तो मैंने जब इनके पास चाइना में जॉब की तो मैंने इनका ख्वाब देखा, इनके थे कि यार मैंने भी सैमसंग के इदारे बनाने हैं। तो मैं आया, मैंने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया। मैंने कहा यार अगर ये और मैं मिल जाए तो हमारा अगर मिशन सेम है, कॉमन है, तो असल तो वो चीज़ हमें अलाइन करेगी, बढ़ाएगी कि अगर हमारा कॉमन एजेंडा है तो उसको हम अब मिल के 1+1 2 नहीं होगा, 1+1 11 होगा। और वो 9 सालों में हमने वो बनाया कि आज जो ताकत थी कि अगर मैं आज इंडिविजुअल होता तो शायद मैं $1 मिलियन कंपनी चला रहा होता, और ये तो उस कॉन्सेप्ट पे थे ही। लेकिन आज हम इसी ताकत से इंडिविजुअली एक मैं ग्रुप रन कर रहा हूँ जो 25 कंपनियों पर मुश्तमिल है, जिसकी हर कंपनी इस वक्त $1 मिलियन कंपनी है। इट मीन्स कि ओवरऑल $25 मिलियन का पाकिस्तान को ज़र मुबादला आ रहा है। सो इट मीन्स द इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग इज नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, कि आप चाह रहे हैं कि जितने भी लोग आपके साथ मुंसलिक हैं उनको वैल्यू ऐड हो। तो इसमें मैं जो जिस टर्मिनोलॉजी में रीम साहब के साथ डिस्कशन में रहता हूँ कि यार चेंज कौन लोग लेके आएंगे। जैसे इंडिया में 1980s में 1990s में चेंज आया, IITs बनी, तो जो वहाँ के बाहर के जितने इंडियंस बाहर के कॉर्पोरेट में काम कर चुके थे, जब उनको तरीकाकार पता था तो उनको पता लगा यार अपना आउटसोर्सिंग का दौर है। तो उन्होंने इंडिया ट्रैवल किया, वहाँ पे टाटा और ये एसेंचर और इस तरह की कंपनीज को खड़ा किया, और आज वो $1 बिलियन कंपनीज हैं। यानी कि जिसके पास पूरा विजन होता है, किसी कॉर्पोरेट को देखा होता है, वही आके लगा सकता है ना। सेम वे में मैंने ये प्लान किया कि यार जो लोग ऑलरेडी, जैसे मैं किसी बड़ी फर्म में काम कर रहा था, या आज कोई KPMG में कर रहा है, कोई PNG में कर रहा है, कोई बाहर की बड़ी फर्म में कर रहा है, वो बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकता है, लेकिन वो जॉब में फंसा हुआ है, वो एम्प्लॉय बना हुआ है और उसको इतना कुछ मिला हुआ है। जैसे मैंने कई लोगों को तोड़ा जो 1-1 लाख दिरहम की सैलरी ले रहे थे। मैंने उनसे कहा यार आप तुम्हें छोड़ना है क्योंकि तुमने अपनी PNG बनानी है। सबसे पहले तो ये काउंसलिंग है, फिर उनको लाना, उनको स्ट्रक्चर देना, फिर स्टेप वाइज पूरा जोर लगा के एक नेक्स्ट चीज को फोकस करना कि यार इससे हमने चेंज लाना है। तो वही बंदे चेंज ला सकते हैं ना जिनके पास वो स्टडी है कि यार PNG में मैंने 10 साल काम किया तो PNG कैसे बनी है, मैंने IBM में 8 साल काम किया तो IBM कैसे बन सकता हूँ, मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में 25 साल लगाए हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसा इदारा कैसे बन सकता है। वो वही कर सकता है जो उसने वो देखा हो। वो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, यू थिंक व्हाट यू सी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ऑल्दो इनकरेज करते हैं कि आप हर तरह के लेवल के एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, बट द पॉइंट इज कि जिन्होंने चेंज या इम्पैक्ट लाना है वो वही ला सकता है ना जिसको पता है यार पार्टनरशिप करनी है, जिसका पहले से आर यू रेडी वाला कॉन्सेप्ट है। आप पहले जेर शादी करेंगे कि पार्टनर होना चाहिए, वो 10 साल बाद भी कहेगा यार काम गलती है, क्योंकि वो यहाँ ट्रेन हुआ है, इस कल्चर के अंदर हुआ है। उसके लिए जरूरी है कि उसको पहले भेजा जाए, दिखाया जाए बाहर की दुनिया, या हमारी सक्सेस स्टोरीज हो। तो अजीम साहब और मैं बड़ा डिस्कस करते थे, उस्मान हमें ना सिर्फ एक काम करना है, सक्सेस क्रिएट करनी है यार। एंड में मेरे पास क्या बचता है, इनके पास क्या, यार ये छोड़ो। और वाकई हमने इसी को फोकस किया यार अजीम साहब, हर सूरत हमने ईवी को सक्सेस बनाना है, ई-कॉमर्स को बनाना है। सक्सेस आ जाए खुद ही, पैसा खुद ही चल कर आ जाएगा, वैल्यू ऐड हो जाए, सक्सेस क्रिएट करनी है। तो हमने सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की, रोल मॉडल्स क्रिएट किए कि यार अब ये रोल मॉडल है, गेमस्ट्रॉम है, ओजी टेक्नोलॉजी है,
नाम है, ये देखो यार ये चल रहे हैं और इनका मॉडल भी बना हुआ है और ये सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, तो इसको फॉलो करो। अब देखिए अगर आपने रोल मॉडल बना दिया, अब आपके लिए आसानी है। अब आपके पास कोई पार्टनर आना चाहता है, आए, नहीं तो मॉडल को देखे और स्टडी करे। तो तभी अजीम साहब कह रहे थे कि ना तो हम कंपल्शन है कि जी नो, क्योंकि बहुत से मैंने कमेंट्स पढ़े तो लोग कहते हैं कि शायद ये कोई कौन है या ये कोई ऐसा वे है कि ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं, इंफॉर्मेशन और गाइडेंस फ्री है, वो दुनिया में हर जगह है, यूट्यूब पे भी है कि क्या हम कैसे करते हैं। दूसरा है कि अगर कोई कहता है यार हम पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, आप हमें सारा वे करके दे दें, कंसल्टेंट के तौर पर काम करें, तो हम अपफ्रंट पेमेंट लेंगे, अपना पर आवर चार्ज करेंगे। थर्ड ये है कि जी हम काम करना चाहते हैं, हमारे पास वे नहीं है, आप पैसा लगाएं, आप हमें वैल्यू ऐड करें, हमें ट्रेन करके हमें इक्विप कर दें कि हम चलाएं, उस सूरत में हम पार्टनरशिप करते हैं, अदरवाइज हमें कोई नहीं है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सबसे पहले शादी के डिस्कस नहीं किया, तलाक को डिस्कस किया है, इट मीन्स कि एग्जिट स्ट्रेटेजी इज बिफोर हैविंग अ पार्टनरशिप। सो रादर देन आप ये डिस्कशन करें कि पार्टनरशिप मॉडल्स क्या हैं जो हम कर रहे हैं, 30% है, 40 है, 50 है, बेटर इज टू डिस्कस व्हाट इज द एग्जिट स्ट्रेटेजी। यार जब मसला आएगा तो हल कैसे करना है, ताकि वो चीज क्लिक हो जाए। जैसे हमारा कभी मसला ही नहीं हुआ, यार उस्मान एग्जिट करना आज कर जो, यार हमें क्या मसला है, तो हम इस वजह से साथ है कि वैल्यू ऐड हो रही है। सो मैं कहता होता हूँ शॉर्ट टर्म इज मनी, मिड टर्म इज वैल्यू एडिशन, लॉन्ग टर्म इज योर गोल। अगर आज हम साथ हैं तो गोल की वजह से हैं। अब मैंने इनसे इतनी वैल्यू ले लिया, मुझे खुद आती है वो वैल्यू क्रिएट करनी, तो मैं इनकी साथ वैल्यू की वजह से नहीं हूँ, लेकिन गोल की वजह से हूँ। गोल क्या है कि यार ऐसी सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान में खड़ी कर दें, रोल मॉडल्स बना दें, जिससे पाकिस्तान में हर बंदा जो है उस चीज को समझ कर अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर राइज हो गई तो साथ में आप मिलिट्री पावर तो हैं, आप इकोनॉमिक पावर बन गए, तो देन यू विल हैव अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट नेशन ऑल टुगेदर। और आपको बातें नहीं करनी, आपको अपने काम से ये चीज साबित करनी है। अगर हमने ये कर दी जो कि हम कर रहे हैं, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली मसले डिफाइन होते जाएंगे, क्योंकि हमने तो स्टडी कर करके उसको अपडेट किया है। मसले आए हल किया, मसले आए, अब तो हम उस पर पूरा किताब लिख सकते हैं वो कि यार कैसे एक आइन बन चुका है, ठीक है, जिसको आप कह रहे बुक्स में रहे, वो एक आइन बन चुका है। बल्कि हम बाद दफा ना वो उसको करेंगे डॉक्यूमेंटेड भी, लेकिन अभी बाद दफा तो लोग हमें पूछते होते हैं जैसे कोई मूर्ति बना होता है कि यार इस तरह है, तो अपना पार्टनर ये कह रहा है, तो क्या होना चाहिए। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, उसे बोलो यार तुम भी बाहर आ जाओ, आप भी बाहर आ जाओ, एक सीओ ले आओ, क्या काम करता जाएगा पार्टनरशिप पहले। अच्छा, और आप ये देखें कि दुनिया में आपको ज्यादा तरफ जाने की जरूरत नहीं। आप देखें अल्लाह ताला ने क्या कानून बनाया, कुरान में बार बार आता है कि मेरी निशानियों पे गौर करो, और हम आपस में ही डिस्कस करते थे कि अल्लाह ताला बार बार ये कहते हैं कि मेरी निशानियों पे गौर करो। हमने स्टडी किया कि यार जो जिस दरख्त पे फल लगता है वो झुका हुआ होता है, इसका मतलब है सबसे पहले तो आपने जितना बुलंद होना है हम्बल होना है। तो ये तो कोई साइंस नहीं है, किसी ने सिखानी है, आपको तो अल्लाह ने सिखा दी। दूसरा, आपने जो बीज लगाया उस बीज को आपने जब जमीन पे डाल दिया, तो अल्लाह ताला का निजाम उसको अब दरख्त या फल डालेगा ना। एक तो माली ने उसको पानी देना है, तो हम ये कहते हैं कि यार आओ ये मिलके बीज लगाया, अब तुम क्योंकि इसमें सीख रहे हो और मेरे पास पहले से एक्सपीरियंस है, तो तुम ऐसा करो इसको पानी देते रहो। अब जब वो पानी से बन के फल देने लग जाता है ना, तो जो माली होता है वो अगर ये सोच ले कि यार ये तो मेरी वजह से फल आया है, अगर वो ये सोचे कि भाई सबसे पहले तो जो बीज लगा था उसकी वजह से फल आ रहा है, उसको बुनियाद पता हो कि बीज की वजह से फल आ रहा है, पानी में दे रहा था, मैं हिफाजत कर रहा था और वो मेरी ड्यूटी थी, मैं उस वजह से इसके अंदर शराकतदार था। और वो बंदा था जिसको पता था ये बीज इस मिट्टी पे लगेगा तो फल आ जाएगा, उसने तो शुरू में शायद 1 घंटे की वैल्यू डाली, लेकिन उस वैल्यू से आज फल आ रहा है। तो एक तो हमने ये स्टडी किया कि यार जो बेसिक प्रिंसिपल है अल्लाह ताला की निशानियों के, अगर हम वो कर लें, फिर आप देखें कि 300-300 साल पुराने दरख्त मौजूद है। इसका मतलब है कि यार एक दफा बीज लगा दिया और उसको पानी दे रहे हो, अगर थक गए हो ना पानी देते देते तो एक और ले आओ, वो पानी देता रहे, लेकिन 2 काम नहीं करने, इसको यार जड़ से नहीं उखाड़ना और इस पे काबिज नहीं होना, तो ये 200 साल भी चलेगा। फिर हमने देखा कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आज $1 बिलियन की हैं, तो उनकी हिस्ट्री पढ़ी तो पता लगा यार गुची यार 100 साल पुरानी है, यार ये वर्साची 150 साल पुरानी है। इसका मतलब है यार अगर हम कुछ भी ना करें, ये अजीम साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर चीज अपनी जगह है, अगर आपने बीज लगा दिया और आपने उसको पलने दिया है, 100 साल में उसने पहुंच जाना है उस तरफ। सो डोंट ट्राई टू किल इट। थर्ड पॉइंट कि चलता हुआ पानी जो होता है ना,
वो कभी गंदा नहीं होता। इसका मतलब है कि जो नीचे से बंदा आया इंटर्न, अगर उसको सीईओ बनने तक की कैपेबिलिटी आपने अपने स्ट्रक्चर में नहीं डाली है तो रुक गया पानी, उसने बंद होना ही होना है। आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, लोग आते जाएं, ऊपर जाते जाएं, ऊपर से निकलते जाएं, नेक्स्ट विजन में ट्रैक होते जाएं। इसका मतलब है नीचे से लोग आ रहे हैं। पहले मैं उजी का सीईओ था, गेमस्ट्रॉम का सीईओ था, आज ना मैं गेमस्ट्रॉम का सीईओ हूँ ना उजी का हूँ। उसमें रहील आ गया, एक में शदाद आ गया, उनको भी टारगेट दे दिया 3 साल तक सीईओ, उसके बाद नेक्स्ट बंदा आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा। अगर आपने ये साइकिल रखा है समुंदर की तरह तो कभी गंदा नहीं होगा। इसका मतलब है अब समुंदर की तरह पानी चल रहा है, दरख्त बढ़ रहा है, 100 साल हो रहे हैं, हमारे मरने के बाद भी लोगों को फायदा आ रहा है, छांव मिल रही है। तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट जिसको हम बार बार प्रोपोगेट करते हैं, और इस बेसिस पे ये हमने इतने ज्यादा बूटे लगा दिए क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अल्लाह की कुदरत को स्टडी किया, उसको अप्लाई करने की कोशिश की है, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। आप बल्कि जो अभी बात भी हो रही है तो इस सर्कल में क्या लगता है कि एक दरख्त या जो भी कोई चीज है वो ग्रो कर रही है, लोग आ रहे हैं, सर्व करके जा रहे हैं। अच्छा, आपके आप ही का दारा भी ऐसे लोग देखें कैसे लोग आते हैं, सर्व करके चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा मजबूत होता जाता है। ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर भी यही है कि आओ सर्व करो, जो वैल्यू है वो मिलेगी, लेकिन इसको बाहर होके अंदर से स्ट्रॉन्ग कर दो। वैसे भी जब वो कह रहे थे कि सीखना है और ये बार दफा हम थोड़ी सी मिसाल डिस्कस करते होते हैं आपस में कि सबसे पहले तो जो मेंटोर है वो एक शाहीन की तरह है। हम कहते हैं कि उसका शाहीन बनना जरूरी है। तो जितने नीचे स्टार्टअप के लोग सीईओ हैं वो लेट से अगर तो शाहीन है तो शाहीन के लेवल पे आ जाए, नहीं है तो शाहीन बनने तक मेंटोरशिप ले। अब जो मेंटोर है वो शाहीन जो है अगर है तो देखें इवन परिंदों में ऐसा है, आपको पता है ये जो शाहीन है, अल्लामा इकबाल हमें बार बार इसकी वो करता था, बताता था, हमें समझ नहीं आई, ये परिंदों का बादशाह है। और इसकी रियल ये है कि जब आप इसकी दहशत देखें, परिंदा ये भी, लेकिन जब परिंदे बैठे होते हैं तो ये जाके बैठता है तो कोई उड़ नहीं सकता, और अगर उड़ते हुए परिंदे और इसको छोड़े तो ये नीचे ले आता है। इसकी दहशत है ना, इसका रोल है ना इनके ऊपर। लेकिन आप देखें जो बात बताना चाह रहा हूं क्या है, परिंदे बैठे हुए हैं, ये चला गया, बैठ गया, आप इसके जरिए शिकार कर रहे हो। आप डायरेक्ट क्यों नहीं पकड़ लेते परिंदे? इसके जरिए पकड़ रहे हो ना, ये बैठा हुआ है, परिंदे बैठे हुए नहीं उड़ रहे, इसकी वजह से, आपकी वजह से नहीं। अब देखिए ये करता क्या है, आपने एक परिंदे को पकड़ा, जो भी है ज़िबा किया, आप डालने लगे हैं बैग में, वो कहता है नो, ऐसी जरी लाते हैं ना इधर दे दे। एक शाहीन कितना खाता होगा, वो खाता है या नहीं? वो कहता है इसकी जो टांग है ना वो इधर दे। जब तक आप एक परिंदे का कोई छोटा सा भी पार्ट उसको नहीं देते ना, आप थैले में नहीं डाल सकते। इस शाहीन के राइट्स देखें, क्योंकि वो शाहीन है भाई। अब बाकी जो लोग हैं, एक एक परिंदा ज़िबा किया, थोड़ा थोड़ा उसको दिया, वो खाता नहीं है सारा, लेकिन उसको अपने सिस्टम क्या है कि भाई है ना, तो हम इसको बाद दफा बड़े सिंपल वर्ड में ना लाते कहने के यार काम करने, लाते इधर दे जा तो करी जा, परिंदे करी जा, शिकार करी जा, हमारे बैठे हुए भी तो शिकार करता जाएगा। लेकिन जब तू लात स्किप करेगा ना तो तेरे से परिंदे उड़ जाएंगे, ठीक है, तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ख्वाहिश हाथ आएगी, ठीक है या नहीं? तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है जिसको अपनाने की जरूरत है। और बल्कि जैसे बात भी हो रही है कि आज तो ये एग्जिस्ट करता है, हमें बड़ी खुशी ये है कि पैसे कमाने से ज्यादा हमें खुशी है कि ये आज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। हम कहते हैं लोग आए इस स्ट्रक्चर को सीखें, बल्कि बाद लोगों को हम कहते हैं कि आप हमारे साथ जब मिलोगे तो स्ट्रक्चर सीख जाओगे, जो कि आपने भी कल शाहीन बनना है, एक कॉर्पोरेट खड़ी करें। तो ये है पूरा जो इसके अंदर लोगों को लाना भी है, खुद भी आना है और सारा, ताकि जो है वो सस्टेन करें चीजें, जो है ना वो रिटेन होके आगे जाए। यही वजह आप देखें, एक बंदा आया सर्व किया बाहर हो गया, वो तो 50 60 70 साल होगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन तो आगे चलना है भाई, आगे लोगों ने काम करना है भाई। आप मार रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन भी मार गई है, आपका बच्चा फिर नए सिरे से शुरू कर रहा है, तो कितनी एफर्ट करोगे भाई, कितनी मेहनत करोगे, कितना मरोगे यार। असल में इसमें एक और चीज है जो हम बात भी कर रहे थे कि रोबोट्स जो है ना उनका आईक्यू है। अगर आप 4 चीजें देखें तो आईक्यू होता है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, आपका ईक्यू है, और आपकी जो है वो मेंटल, जिसको हम आईक्यू से रिलेट करते हैं, और फिजिकल है। तो अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ ना हमें 3 चीज़ें
कोई भी काम करने से नहीं रोकती। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप कहते हैं यार मुझे काम करना चाहिए। आप लॉजिकली जब देखते हैं IQ लेवल से तो आप कहते हैं यार हाँ, अगर मैं अकेला करूंगा तो मेरी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, अगर मैं साथ मीर को मिला लूंगा तो ये वाला काम मार्केटिंग का ये कर लेगा, IT की टेक्नोलॉजी का मैं कर लूंगा। आप ये भी मानते हैं। आप कहते हैं स्पिरिचुअली यार हमें इस्लाम दर्श भी देता है, मिलके चलो एक दूसरे का ख्याल रखो। आप मसला कहाँ आता है? मसला फीलिंग का आता है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मैनेज इज EQ। पीपल मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ EQ है। पार्टनरशिप में EQ मैनेज करनी है। अगर आपने अपनी ईगो, गुस्सा और आपने अपने आप का क्रेडिट फ्रंट का खत्म कर दिया है, मसला खत्म हो गया है। आपने अपना 50% रोल तो प्ले कर दिया है। यार मीर भाई आप फ्रंट पे हैं, आपका नाम है, आपने चलाना है, मुझे कोई शौक नहीं है, आज सारा क्रेडिट आप ले लो। तो इसका मतलब है वो तो 100% ओनरशिप दे दी ना उसे आपने। तो मसला आ कहाँ रहा होता है? नॉर्मली पार्टनर्स में मसला कहाँ आता है? EQ के फीलिंग, यार मैं आया था ये उठ के मिला नहीं, यार इसने मुझे हाथ नहीं मिलाया। मेरे साथ कुछ ऐसे एम्प्लॉइज थे, जाने लगे तो मैंने उसे पूछा यार मैंने तेरा इतना ख्याल रखा, तेरे बारे में इतना फिक्रमंद था कि तू पूरी तेरी लाइफ की प्लानिंग करता रहा मैं। क्योंकि शुरू में मैं जब लोगों को लाया ना, मैं हर बंदे का पूरा लाइफ प्लान बना लेता था। बाद में पता लगा उनको परवाह ही नहीं मेरी, यानी शेख साहब मेरे प्लान बना रहे। तो मैंने उससे पूछा यार क्यों जा रहा है तू? कहता सर आप मेरी टेबल पे आते थे तो आप ऐसे करके मिलते थे। मैं कहता यार तू इस वजह से मुझे, मतलब दिस इज समथिंग कि मुझे समझ आई कि लोग आपको असल में फीलिंग की वजह से डैमेज करते हैं और आप भी फीलिंग की वजह से होते हैं। यार उसने मुझे फलां वक्त में आपने मुझे ये कह दिया था। इसका मतलब है आपको सबसे पहले तो लोगों का EQ टेस्ट लेना है। मैं लोगों का IQ नहीं ले लेता, मैं कहता हूँ तुम्हें सिखा दूंगा। और वो पार्टनरशिप, तेरा IQ टेस्ट लूंगा। वो पार्टनरशिप इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि जब नहीं कर रहे होते तो फीलिंग आती नहीं है। हाँ, और ना आपको बर्दाश्त करनी है। हाँ, तो वो बंदा कहता है यार मैं तो बड़े सुकून से सोता हूँ, लेकिन जब पार्टनरशिप की बात सोचता हूँ तो मेरी नींद नहीं आती। क्यों? फिर मुझे लगता है बर्दाश्त करूंगा, फला करूंगा, जैसे ये बात कर रहे हैं। औरतों में भी ऐसे, खवातीन में भी ऐसे कि भाई अब बल्कि देखें ना, वो जो हम बात शादी की भी बात करते हैं, आपकी लट से 2 बीवी है ना, तो एक बीवी को पूरे मोहल्ले से ना वो दूसरी बीवी नजर आती है। यार अच्छा मेरी बात बीवी कहती कि जी अच्छा ये जो है मैंने देखा है कि जी आपके घर में ना गोश्त पक गया। मैं कह यार और किसी घर में कुछ देर देर में नहीं है, क्या पका है उनका भी जरा बताओ। उसको सिर्फ उसका है, तो ये कौन कह रहा है भाई इस फीलिंग को लो? तो ये सारी जो है, जैसे अभी ये बात हो रही है, तो ये सारा जो है फीलिंग का वो पूरा एक वो है इकट्ठा हुआ। अगर इसको बंदा मारता जाता है। अच्छा जी मैंने इतने बंदे चलाए हैं, तकरीबन 1,000 स्टाफ है। मुझे समझ अब आई है कि जब बंदा आप किसी को कोई बात करते ना, नदीम साहब यार आज आपने कपड़े कैसे नहीं पहने, और इनको महसूस हो गया और इस वजह से ये मेरे साथ नफरत या बुरा फील कर रहे हैं। तो मुझे अब ये भी पता लग गया डायग्नोसिस में कि यार ये मुझसे हसद करते हैं। यानी कि आपको अब ये भी डेप्थ पता लगने लग जाती है, हसद क्या है, कीना क्या है, बुग़्ज़ क्या है, दिल की बीमारियां हैं ये। अगर आप इनका तोड़ नहीं ना करेंगे पाकिस्तानियों के साथ या पूरे वर्ल्ड में भी कि यार हमें अपनी फीलिंग को समझाना है, हमें अपनी थोड़ा सा दम भी करना पड़ेगा। आखिरी सूरतें नहीं जरी आखिरी सूरता पढ़ के भी पहले फुकड़ियां हमने बहुत बर्दाश्त किया है, इतना बर्दाश्त किया एक दूसरे को। देखिए जी मैं और अजीम साहब 180 डिग्री फर्क है। मतलब हमारे मुख्तलिफ इनका R&D देना है, मेरा बिजनेस देना है, हम बिल्कुल एक दूसरे की 180 डिग्री हैं, लेकिन हम किसी बड़े मकसद की वजह से यार बर्दाश्त करना है। अच्छा हमने एक दूसरे को बर्दाश्त किया, उसका कितना फायदा हुआ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था उस्मान ये आज को ना दे, हाँ यार हमने बहुत आगे बड़े काम है। ये जो आगे का है ना, देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को आंखें भी आगे लगाई, पीछे नहीं लगाई। इसका मतलब है यार आगे बढ़ो, आगे जाते जाओ, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप बड़े काम करते जाओगे, वैल्यू ऐड बड़ी करोगे, आपको समझ आएगी वो यार उस वक्त में मुझे बात बुरी लगी थी लेकिन ये बात तो ठीक थी। असल में हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम आगे चैलेंज नहीं लेना चाहते। जब हम चैलेंज लेते हैं हम स्टक हो जाते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ लोगों को ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं चाहिए, ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता। मेरे साथ ना जब मैंने कंपनी बनाई तो मेरे साथ बहुत से लोगों ने इतराज़ किया कि अच्छे पैकेजेस दें, आप अच्छे पैकेज नहीं देते, अच्छा जो है वो ऑफिस दें, अच्छे टेबल दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ऑफिस हैं, आरफा टावर में सब कुछ है, लेकिन काम जो मैंने उस वक्त गर्मी में किया था ना
उस वक्त जो टीम तैयार हुई थी वो असल टीम थी। असल में तो वो काम उस वक्त हुआ था। तो मैं उनसे कहता हूँ असल चीज जो आपको और टीम को और लोगों को आगे लेके जाती है वो चैलेंज है। मैं एक ही लेवल खेलता रहूं, मैं बोर हो जाऊंगा एंग्री बर्ड्स का। जब मुझे लेवल 2 मिलेगा आई फील एक्साइटेड। चैलेंज है। फिर दूसरी चीज जो मुझे पुश करेगी वो अपने साथ अपना कंपटीशन है। मैंने 100 स्कोर किया था, मैंने अब 150 करना है। या सेल्फ कंपटीशन या कंपटीशन किसी के साथ। आप देखें ना, अकेले टेबल टेनिस खेलते रहे मजा आएगा, आप किसी प्लेयर के साथ खेल रहे हैं जो आपसे माड़ा है, आपको मजा आएगा। जब आपके कंपटीशन का प्लेयर आएगा ना, यू फील एक्साइटेड। सो असल में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चैलेंज और कंपटीशन क्रिएट करना होता है। हम उसी को मारते हैं, हम अगले को चैलेंज ही नहीं दे रहे, वो बोर हो जाता है। वो अब बैठा एक ही काम रूटीन में करी जा रहा है, वो कह रहा है यार ये, और फिर उसका दिमाग कहाँ जा रहा है, शायद मेरे पास अच्छा टेबल नहीं है, उसका दिल नहीं लग रहा। और हम सारा HR भी यही सोच रहा होता है, पूरी कंपनियों का ना पैकेज और पर्क्स और बेनिफिट्स अच्छे देते हैं कि लोगों का दिल लगेगा। लोगों का दिल अच्छे मैनेजर से लगता है, अच्छे मेंटोर से लगता है, चैलेंज से लगता है, कंपटीशन से लगता है, टीम वर्क से लगता है। तो हमारा तो ओवरऑल ट्रेंड ही बड़ा डिफरेंट है अभी तो। बल्कि ये जो बातें हैं हम इतना इसका जो कि आप भी पूछ रहे हैं, अभी हम इतना एंगेज हो के ना इसका फलसफा समझ गए हुए हैं। इतनी हमने रिसर्च इस पे की है। लोग कहते हैं यार हमने भाई काम नहीं किया, काम करेंगे इंशाल्लाह, चीजें बनाएंगे। हमने सबसे ज्यादा रिसर्च इस पे किया। मसला क्या है यार इन लोगों को? तो अभी ये जो बात हो रही है, अगर आप इसके पीछे चले जाए ना, अब आप देखें जो बच्चा, ये अक्सर आपको पता है, मैं बाद दफा बताता भी रहता हूँ, जो बच्चा हमारा 15 से 25 साल का टाइम गुजारता है ना, वो इतनी, इन अदर वर्ड, इतनी चस लेता है वो इंडिविजुअलिटी की, यानी इंडिविजुअल होने की इतनी चस लेता है, चाहे लड़की या लड़का। वो कैसे आगे आप पार्टनर बना रहे हैं, उसको कैसे लेके चलेगा? उसकी प्रैक्टिस खत्म हो गई है। वो तो आप देखें हर चीज में अकेला खेलना चाहता है या खेल रहा है किसी भी सेंस में। तो वो वहां पे बेसिकली ना, हालांकि यही वो टाइम है जिसमें वो बन रहा होता है, उसकी हर चीज बिल्ड हो रही होती है ना। अब आप बाहर की दुनिया में देखें तो एंगेजमेंट शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी तरह की भी, कोई ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, चाहे शादी की हो जाएगी, लड़की लड़के की हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ तो अकेला नहीं है, तो किसी ना किसी के साथ लिंक है, किसी को सुनेगा, किसी को सुनाएगा। हमारा 15 से 25 साल, 10 साल का वो इंडिविजुअल टाइम गुजरता है। ये सारे मसाइल उस टाइम की वजह से हैं। आप आज आप अंदाजा कर लें, आप 15 साल के बच्चे को जो है ना पार्टनर बनाए, वो इश्यू नहीं है, वो 25 तक वो बिल्ड हो जाएगा पार्टनरशिप के ऊपर। तो ये सारी बैकग्राउंड में अगर देखें तो वो खेल रहा है अकेला, हर चीज को अकेला खेले जा रहा है, वो बिल्ड हो गया। अब उससे क्या जाते हैं? अब तो वो उसको, उसके माइंडसेट का ही नहीं है। तो हमें उसको किसी ना किसी तरह से एंगेज करना है, चाहे किसी भी सेंस में अगर हम बात करें, वो फैमिली हो, वो शादी हो, या वो चीजें हो, जिससे कम से कम लायबिलिटी तो क्रिएट हो। और अच्छा, आप टेक्नोलॉजी में आ जाए, वेंडर और पार्टनरशिप भी, वो सॉरी जो सप्लायर है वो भी यही है। आप देखें, आप टोयोटा होंडा को देखें तो वो अपने सराउंडिंग में सेंटर में बैठ के लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। आप देखें कि वो साइडों पे स्पोर्टिव इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, हालांकि वो कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द वे। अच्छा, यहां भी ये एक कॉमन चीज भी है कि भाई आप कर सकते हो, वेरी गुड, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन वे नहीं है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम ये बात अलो नहीं करता। इसका मतलब है कि फिर मेरे हाथ खड़े, मैं कर सकता हूं। हम लोगों को बल्कि कहते हैं यार देखो मैं हूं ना, मैं हर चीज कर सकता हूं। और मैं रियल में बताऊं, मैं शायद वो बंदा हूं, मैं हार्डवेयर जानता हूं, सॉफ्टवेयर जानता हूं, पैसा हर चीज कर सकता हूं, लेकिन मेरे हाथ खड़े, मैं कहता हूं भाई रॉन्ग सिस्टम है। अच्छा, ये बंदे को भी आप कि यार आप जबरदस्त हो, वेरी गुड, लेकिन ना हर चीज में भी अच्छा होने के बावजूद जो है ना, ये काम आप सारा नहीं कर सकोगे, तो आप लायबिलिटी क्रिएट कर दो। हमारे यहाँ जो लायबिलिटी किल करने का और जीने का है ना, ये टोटली रॉन्ग। अगर आप देखें तो ओवरऑल दुनिया ने मॉडल्स तो दिए हुए हैं। आप अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करते हैं तो आप आगे होलसेलर्स बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, फ्रेंचाइजीज क्रिएट करते हैं, तो ऑलरेडी मॉडल्स तो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर अभी जो हमारा फलसफा है ना कि यार हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं, जैसे दराज है, देखिए वो एक प्लेटफॉर्म है ना, तो ऑलरेडी उसकी सेलर्स जो है उसके पार्टनर्स हैं। सेम वे में गूगल प्ले है, वो एक प्लेटफॉर्म है, तो पूरी दुनिया उसकी गूगल प्ले पे पब्लिशर के तौर पे पार्टनर है। Amazon है, एक प्लेटफॉर्म है। तो हम कहते हैं यार अगर आप के पास विजन है तो आप इंडिविजुअली भी एक प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। जैसे अजीम साहब हैं,
वो अपनी ज़ात में एक प्लेटफॉर्म है, तो आप सारे इनके साथ मुंसलिक होंगे जैसे आप दराज के साथ होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि मॉडल आपको बहुत इजी लगता है, आप साइन अप कर लेते हैं, तो आपको लगता है यार ये चीज़ तो मैं बड़ी इजीली कर सकता हूँ। सेम वे में एक प्लेटफॉर्म सर्वर है, सेम वे में वो चीज़ मैंने लर्न की, तो आप एक सर्वर बन गए। सर्वर तो 1000 नोड से कनेक्टेड है, तो आप कनेक्टेड होके प्लेटफॉर्म की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और अगर आप उसको एक टेक्नोलॉजी की शक्ल देते हैं, तो आज हम वो क्रिएट कर रहे हैं कि रादर देन हम इंडिविजुअल तौर पर प्लेटफॉर्म बने, हम टेक्नोलॉजी की बेस पे कोई ऐसा सिस्टम बना दें हाँ जिसके साथ लोग ऑनलाइन साइन अप हो जाए। ये जो सारी हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो रह नहीं जाएगी, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा। जैसे गूगल प्ले का है, 30% वो लेते हैं, 70% पब्लिशर को देते हैं, 20% वो आपके हवाई स्टोर लेता है, एप्पल स्टोर भी 30% लेता है, Amazon 18% किसी चीज में लेता है, 21% किसी में लेता है, 41% किसी उसमें फीलिंग खत्म हो जाती तो वो वेली खत्म हो जाती है। तो बेहतर ये है कि हम फीलिंग वाले मैटर को खत्म करके लॉजिक वाले मैटर पे प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दे, तो ये हम सारी बहस भी नहीं कर रहे होंगे, इकोसिस्टम बिल्ड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम इसको बना रहे हैं ना, तो अभी ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। जब ये बनकर तैयार होके पूरे सिस्टम के साथ ओएस इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो दुनिया डायरेक्ट जाएगी, साइन अप करेगी। और अगर उसने लेकिन वो उसमें दूसरी चीज भी ये है, जब आप कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हो इवन टेक्नोलॉजी का भी, तो बहुत खपना पड़ता है। आप देखें जब गूगल ने बनाया था, तो जो उसका एग्रीमेंट था ना, जो हम एक्सेप्ट करते हैं, वो 5-7 लाइनें थी। इसका मतलब है आज लाइनें देखो ऐसे लगता है वो आयन है। वो अकाउंट बंद करता है, वो कहता है जी आर्टिकल 3 में .4 पे जाके वहां पे जाके देखो लिखा हुआ है कि तुम मल्टीपल कंटेंट नहीं कर सकते, लिहाजा बंद हो। तो वो जो टाइम लगता है ना, असल में फिजिकल भी दुनिया में वही टाइम लगता है कि आप एक पूरा जो बनाते हो आर्टिकल, वही टाइम लगता है। आप देखिए, अब हमें उसी की तरह फील होता है। अगर वन साहब ये बना लें तो उसी तरह फील होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा सारा लिखा हुआ है कि भाई इसके तहत ये है, इसके तहत। लेकिन शुरू में बहुत प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए वो आप टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बनाएं या वैसे फिजिकल। देखिए ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपका तो सारे लोग कनेक्ट हो गए, ड्राइवर्स और वो। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए ओवरऑल, ताकि ये मसला ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का हल हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ, अब हम दुबई में है ना, तो हम नून हम दुबई हम कर रहे हैं, दुबई में है ना, हम नून के सेलर हैं। अब वहाँ पे अमेजोन था, आपको पता है, वहाँ सूख था, उसको अमेजोन ने खरीद लिया। तो दुबई में जो बड़े जैसे ये ग्रुप थे सऊदी अरब का और दुबई का, उन्होंने मिलके $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की और नून बनाया। यकीन माने उन्होंने अमेजोन को टफ टाइम दे दिया। आज पाकिस्तान में दरार है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेता कि यार हमारा अपना दराज होना चाहिए। गवर्नमेंट का तो दराज भी नहीं है, नून भी नहीं है। नहीं, नून है ना, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। वो शेख अहमद अल-रतार का है जिसका नहीं, तो वो पीछे वो एमआर जो है, वो पीछे फैमिली के साथ एसोसिएटेड है। आपकी तरह मतलब हाँ, शेख मोहम्मद, लेकिन उनकी शेख मोहम्मद के चेन से नीचे आ रहा है ना गवर्नमेंट। लेकिन ये उनका विजन है एंडोर्समेंट का कि यार ये करो। जैसे अभी दुबई के ऊपर काम कर रहे हैं, वो तो प्लेटफॉर्म है, वो तो कंट्री प्लेटफॉर्म है, वो तो कंट्री प्लेटफॉर्म। सो पॉइंट ये है कि हमें दराज के इक्विवेलेंट पाकिस्तानी बेस को स्टोर होना चाहिए। इसी तरीके से अपना गूगल प्ले के इक्विवेलेंट स्टोर होना चाहिए, कैलो के व्हाट्सएप के इक्विवेलेंट अपनी चैट ऐप। तो ये रॉकेट इंटरनेट को जी बिल्कुल। सो हमारा 90% मॉडल उसी रॉकेट इंटरनेट स्टाइल पे है। और सोया को नहीं स्टडी किया। तो Sequoia is the largest VC fund in the planet, जापान हाँ नहीं, वो VC प्लैनेट जो है, लेकिन रॉकेट सिस्टम जो है ना, रॉकेट इंटरनेट तो कॉपी उसका मॉडल ये है कि आप आ जाओ, और बल्कि आप आओ नहीं, हम जाएंगे कंट्री में और हम हर चीज की कॉपी बना देंगे। 30 हमने ये बनानी है और शुरू हो जाना है, वो ये है। बट आपका जो आप जो कह रहे हो एज अ प्लेटफॉर्म अगर आप आते हो, इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ जिसके अंदर हम इसको, मतलब आप इसको शुरू करें। और अगेन जैसे उन्होंने कहा कि पहले 6 लाइनें डालें, तो यार 10 साल में आ जाएंगी, तो 2000 लाइनें कोई करनी शुरू तो करते हैं। जब आप पहुंच गए, एक्चुअली वो VC फर्म ही जो है वो एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। वो एक प्लेटफॉर्म है, सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी। आगे हमारे जो 200 स्टार्टर्स है हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो आपका सिस्टम है, तो आपको दोनों फनल्स जो है इधर से भी लाना है, पैसा भी लाना है, और इधर से, और इसमें पैसा मजे की बात, मैं बार बार लोगों से, स्टार्टअप में पाकिस्तान में पैसा नहीं लगता है। जो कंपैरेटिव जो पैसा लगता है दूसरे ममालिक में, हमारे मुल्क में नहीं ट्रस्ट लगता का इशू इसलिए है। ट्रस्ट का लेकिन इशू आपने अगर प्लेटफॉर्म बना दिया तो आ जाएगा 3 साल। नहीं, देखिए हमारा अभी जो है ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे थे, आपने बात शुरू की थी पार्टनरशिप्स लोग नहीं कर रहे।
या इस तरफ आते नहीं? उस वक्त तक मैं ये कर रहा था, लेकिन जो अभी सोल्यूशन दोनों के बातों के हाँ। सामने आया है वो है अखुवत का मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अखुवत के पास जो आते हैं, ये जो एप्लीकेशन है आप इसको करते हैं, अखुवत ने टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज नहीं करी। तो आप अगर अखुवत के साथ पार्टनरशिप कर लें, एक प्लेटफॉर्म उनको भी बना दें, एक आप अपने लिए बना दें कि यार मेरे पास, मैं बच्चा हूँ, स्कूल में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, तड़प रहा हूँ, मुझे जी ये, वो बच्चे तो लाख रुपए के लिए तड़प रहा हूँ, उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको असल तो वो चाहिए, वो सर पे हाथ चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए उसको यहाँ आके बैठ जाए, तेरा ये बिजनेस स्टार्टअप हो गया है जी, वो ऑनलाइन जाओ, अप्लाई करो, इतना ओके जी, कल से आप फ्री हो गए, आप ही हमारा, ये आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, आप जाए बैठे, आप हमारे हिस्सेदार हो गए, हम आपके हिस्सेदार हो गए। बिल्कुल। इसे अगर आप बना लें, ये मिलके बना लेते हैं। आप ही, मैं तो हाजिर हूँ जिस किस्म में आप रिश्ते की बात हो रही थी, मैं तो रिश्ता देख के हाजिर हूँ कि भी आप बताएं मैंने क्या आज फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देना कि ये जो स्टोया है, इसका जो बेस है प्लेटफॉर्म बनाने की, वो हम आपके साथ मिलके बना लेते हैं। मेरे ख्याल में आपको उसमें मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हैं ना कि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप अगर कहेंगे जी मैंने आपके साथ ही करना है, मैं हाजिर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मैं एक प्लेटफॉर्म से बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए, जब आप आएंगे तो उस चीज में एक बंदा फोकस होगा जो ये चीज कर जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। जैसे एक हमारे माइंड में प्लान है कि यार हमने इन द नेक्स्ट 2 to 3 years हम इंशाल्लाह स्टेज पर होंगे। बेसिकली लोग एक्टिव होते हैं, वो टाइम सेव कर लेते हैं। मैं तो समझता आप स्टेज पे हैं। देखिए, अब मेरा ज्यादातर फोकस लग रहा है ईवी की फैक्ट्री में, एनर्जी की फैक्ट्री में। आपको बंदा चाहिए खाली एग्जीक्यूटिव, हाँ। एग्जीक्यूशन वाला तो बंदा मैं वहां तो मैं हूं ही नहीं, ये तो आप पहले आप अपनी नहीं, लेकिन आपके नीचे काफी एग्जीक्यूशन नहीं, मैं बंदा सही ले आऊंगा, मेरे जहन में सब बंदा है, उसने Very उसको ऑफर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बनाए थे, 1000 स्टार्टअप हमने ट्रेन करनी थी अगली 4 महीने। तो इसी तरह मेरे पास 3 और लोग हैं जो इसी तरह से इस लेवल पे सोच रहे कि लाख स्टार्टअप, 50,000 स्टार्टअप, और वो पॉलिटिकल बंदे नहीं है, वो टेक्निकल बंदे हैं कि यार इसको एग्जीक्यूट करना है हमने। आप जो बात कर रहे हैं ना, उस स्टार्टअप वाले के अंदर हमारे पास जो मिसिंग कंपोनेंट था, आपने वो हल कर दिया आज। वो क्या था कि चलो जी मैं तुमको, जिन्होंने बोला आप अपनी ट्रेनिंग बनाए, उसके बाद आप अंदर सिस्टम में ले आए, मैं आपको ट्रेनिंग का सिस्टम बना के देता हूँ, बनवा के देता हूँ, उसके बाद आप, उसके बाद अगला बटन मिसिंग था हमारे पास कि यार वो बंदा ट्रेन हो गया है, अब क्या करना? हुन की करा भाई उसको स्केल कैसे करें, बाजार में कैसे लेके जाए, आपके पास वो फनल वो बना हुआ है। तो नहीं, आप उसी से हम निकले। एक्चुअली पॉइंट ये है कि देखिए, 2 अप्रोचेज है ना, एक टॉप डाउन होती है, एक बॉटम अप। हम दोनों लेके चल रहे थे यार, बॉटम अप से काम करते जाए ताकि एक स्ट्रक्चर बन जाए, ताकि लोगों को पता भी लगे कुछ काम भी किया है, खाली वो बैठ के तो एक और वो बात नहीं बहुत बनानी। मुश्किल है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में बहुत सी वीसी फर्म बनी है, क्या कर लिया उन्होंने। सो पॉइंट ये है कि जब तक आप बनाने को अभी भी नहीं कह रहा, मैं तो ये समझ, देखें आप, मैं आपको हाइब्रिड, आपने जो आइडिया दिया है दैट इज एन हाइब्रिड बिटवीन एन इंक्यूबेटर एंड अ वीसी फर्म, जो कि बीसीबी का पैसे भी लगा, पैसे तो आप नहीं लगाए, आप एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, बट उसके अंदर जो चीज एनआईसी कर रही है वही चीज आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप प्राइवेटली कर रहे हैं, और एनआईसी के पास एपेटाइट जो है 40 बंदों की है, आपकी एपेटाइट जो है वो मुझे लगता है कि 4000 बंदों की है, मेरी एपेटाइट भी है कि यार 5000 वाला काम करो ना, मैंने 40 बंदों वाला काम ही नहीं करना। मैंने आज से 10 साल पहले डिलीट कर दिया था, जो काम मिलियन लोग से 10 मिलियन लोग का इम्पैक्ट नहीं करता, मैंने उसको हाथ ही लगाना। लेकिन इसमें ओवरऑल उस्मान एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिसिंग है। अमेज़न मौजूद है, दराज मौजूद है, गूगल मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम लोग पार्टनर बने पूरे इन प्लेटफॉर्म्स के, तो हमने एज ए नेशन जो है कितनी अचीव किया, तो यही पार्टनर बनेंगे हमारे। यहाँ एक गैप है जो हम जो एनआईसी की भी बात कर रहे हैं सारा, जब तक बाद में शायद हो, जब तक आप कुछ लोगों की तरबियत नहीं करेंगे। हाँ, जो वो जिसे कहते हैं कि देखें, अगर जिस तरह तबलीगी जमात का भी है कि वो डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को जो इम्पैक्ट वो करते हैं, रादर देन टीवी पे आप जाकिर नाइक को सुनते हैं, कितने लोग उसका असर ले लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी फायदा तो देती है, योर मैसेज गोज टू सो मेनी पीपल, बट द एक्चुअल वर्किंग दैट कन्वर्ट्स पीपल इनटू समथिंग मीनिंगफुल। क्योंकि देखें एनआईसी में बाद दफा हम जब जाते हैं, अब देखिए बाद दफा हम एनआईसी में खुद जाते हैं, देखते हैं कहते हैं एनवायरनमेंट है, जगह है, हर चीज़ है, और बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े टैलेंटेड लड़के बैठे होते हैं, क्योंकि वो सिलेक्टिव होते हैं आपको पता स्टार्टअप में, लेकिन ये निकल नहीं रहे होते। अच्छा, हमारे पास बाद दफा लोग आके कहते हैं यार आपके निकल रहे हैं, ये क्या फ़र्क है। अच्छा, अब हमें पता है कि यार मसला ये है कि ये वो मसला है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर और आर्मी का हमारे मुल्क में है, ठीक है ना।
आर्मी में जाएंगे तो टाइम का डिसिप्लिन है, वही लोग होते हैं, हमारे सारे लोग गए हुए। तो अब देखें जी, वो टाइम का भी है, लीडरशिप का भी है कि जो उनका बॉस कहता है यस ओके जी यस ये हो गया। तो हमारे लोग दूसरे जो है वो क्यों नहीं है? पूरी दुनिया के अंदर आप जाएं तो उनका पब्लिक सेक्टर जो है वो भी आर्मी की तरह नजर आता है, एक डिसिप्लिन। मसला आप देखें, आप जैसे जापान में चलेंगे, स्टोर में जाएंगे 10 बंदे भी लाइन पे खड़े, भाई किसने खड़ा किया? ये तो आर्मी नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिनको हम टेक्नोलॉजी से एक प्लेटफॉर्म से पैच करते हैं, वो निके मोटे काम तो ठीक है कि जी ऊबर के साथ सारे लगे हुए हैं, ड्राइवर लगे हुए हैं यार, वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं ना एक इंटेलेक्चुअल बंदा पैदा कर लेंगे जो बेसिकली एक शाहीन बन जाएगा, तो उसके लिए बहुत एफर्ट है। यही एनआईसी का और हमारे एनआईसी का फर्क है। हम उस बंदे को लेके कहते हैं यार डोंट वरी एट ऑल, अच्छा जो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी कर लेंगे, फलाना चीज कर लेंगे, तो अपने अंदर की कैपेसिटी कैसे बिल्ड करें, तरबियत में से। हाँ, अब वो एनआईसी तो नहीं कर रहा, वो तो बैठे हुए हैं क्या जी काम हो रहा है काम हो रहा है। बाद में पता चलता है जनाब किसी की कोई तरबियत नहीं है, शादी हुई वो भी चला गया, ये था पार्टनर, वो भाई तुम्हारी वजह से पैसा लिया, कहते जी मेरे बंद करो, मेरा अमेरिका का वीजा लग गया, मैं चल रहा है तुसी बंद कर दो प्रोजेक्ट। अच्छा भाई ये किसने करना है उनको? तो हम बंदों को ना उस प्रोसेस से गुजार रहे होते हैं, उस फनल से गुजार रहे होते हैं कि भाई आप होंगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एग्जाम्पल देता हूँ। हमने 120 मिनिस्ट्रीज अनाउंस की, ठीक है। हम मिनिस्टर किसको बना रहे हैं? 35 साल से मैक्सिमम की लिमिट है, ठीक है। 35 साल से बड़ा आदमी मिनिस्टर नहीं बन सकता। हमारे 12 कोर्सेज की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप कोई भी आ जाए, बिल्कुल सही। अगर हम उसमें कद्दू भी डाल देंगे ना, वो मिनिस्टर की शक्ल में नहीं बना। हमारा प्रोसेस हमने नहीं बना। और ये मैं आज से 15 साल से डिजाइन कर, आप डिजाइन कर, मैं सोशल मीडिया पे, जैसा मेरा इंटरेस्ट ये था कि तबलीगी जमात वाला आता है, इतनी बड़ी पार्टी 100 साल में बना देता है, मैं सोशल मीडिया से कैसे बना सकता हूँ? मैं बगैर मिले उसको, हाथ लगाए बगैर उसकी, किसको आज मैं आज पहली दफा मिला हूँ, जो आपका वीडियो वाला बच्चा है, उसको मैं ऐसे फनल से गुजारूँ कि वो बंदा जो है ना, वो चूजे से मुर्गा पहले ही तैयार हो चुका है, मैंने जाकर उसको सिर्फ ज़बा करना। एनआईसी के पास जो मेरे पास इंटरेस्ट मॉडल था, मेरा ये था कि आप जब कंपनी चलाते हैं, आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप उसको अपने पास सिस्टम में लाएं, यहाँ जगह बनाएं और उसको 4 कुर्सियाँ दे दें। अकाउंटिंग के लिए यहाँ चले जाओ, तरबियत के लिए यहाँ चले जाओ, और इसके लिए A पे जाओ, B पे जाओ, C पे जाओ। और अगर इससे नहीं जाओगे, इसने तुम्हारे नंबर पूरे नहीं दिए तो तुम आओ, आगे नहीं जा सकते। तो शाहीन यहाँ बिठा दें आप 4। ये तो हमारा चल रहा है, एनआईसी में नहीं है। हाँ, लेकिन आप, मैं इसको स्केल करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्केल करने की बात। अगर जो उन्होंने कहा कि मिसिंग, स्केल में ज्यादा इशू सिस्टम का नहीं है, कैपेसिटी का है। किसकी कैपेसिटी? जो लोग हैं जिन्होंने ये भी रन करना है कितना, नहीं, तो वो नहीं है, वो मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, मैं शाहीन बनाना सिखा रहा हूँ, अपना आगे लगाने, मैं आपको शाहीन बनाना सिखा रहा हूँ कि आप हमने जो सिस्टम क्रिएट किया, मेरा ये ख्याल है कि हम शाहीन बनाने में कामयाब हो रहे हैं, हम मेंटर्स के मेंटर्स बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और यही मैं आपको कर रहा हूँ कि आप 1000 स्टार्टअप को अपने फनल से गुजारें कि जी ठीक है जी, अब आप अप्रूव हो गए, स्टेप 1 पे आप आ गए, 2 पे जाने के लिए आपको ये सारे कोर्सेज हमारे करने होंगे, जाए नंबर लेके आ जाए। अगर आपने ये 100 नंबर नहीं लिया तो आप आउट हैं, आप उसको बाहर फनल से बाहर आए से वापस दोबारा भेजिए, जी आप आउट हैं, हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, आप जगह पे बैठ सकते हैं। जब तक आप हमारी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक आपको ये काका 100 नंबर नहीं देता, 50 नंबर नहीं देता, हम आपको अगले स्टेज पे ही नहीं लेके जाए। जब उसने ये ले लिया, अब उसको अगले स्टेज पे जाना है, तो आप उसको लेने, आपने कहा जी ये ओपन स्पेस आपकी स्टार्टअप है, जिसने आना पियो, कॉफी के पैसे देने होंगे, 2 पे आ जाओगे तो कॉफी फ्री हो जाएगी तेरी। सिंपल चीज़ है, उसको छोटे छोटे चीज़ चाहिए ना, लेकिन आप एक इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो आपका गोल है। लेकिन मैं इस आइडिया से बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको 2 ऐप्स बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है स्वीडिश, उसने बताया है ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। आप लोग किधर पहुंचे भैया? हम मैंने आपको नंबर भेजा था, उस पर कॉल कर लें अगर आप आ गए। उसने क्या किया है कि आप रोजाना के मुझे 10 मिनट दें, मैं आपको एक बेहतर इंसान बनाता हूँ। और उसका नाम है शायद 10,000.com के। दुनिया में आप आते हैं सिर्फ 10,000 दिन के लिए। वो कहता है आप 10,000 दिन को मैं मैनेज करना आपको सिखाता हूँ, आपको मैं पीक परफॉर्मेंस पे लेके जाऊंगा एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आपको उसके बाद मैं जो बटन बता रहा हूँ ना, आपने वो करने हैं, वॉक थ्रू करना है। उसी को कॉपी करके मैं एक ऐप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं आपकी तनख्वाह क्या है और आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं आपको रोजाना की आधा घंटा आपसे या 10 मिनट लूंगा, आप वो करेंगे, मैं आपको स्कोर देना, गेमफाई कर रहा हूँ
कि आप ये चीजें करें तो आपके अंदर मैं वैल्यू ऐड करना शुरू कर दूंगा डेली बेसिस पे कि आपकी कीमत जो है ना आज 15 है, आप लाख पे जाना चाहते हैं और मिनिमम हमारे यहाँ लाख है, क्योंकि हमने हर चीज 1 लाख के अराउंड आगे भाई दिला लाया आपने बोला चलो कोई नहीं, आज ये आप लोग की मुलाकात तो है ना तो Hello, Mr. Shuktai, how are you? और भाजी सब कुछ वो So, माइंड लाइन डिस्टर्ब नहीं अगर आप इसी तरह इसी अपने फनल्स बना दें और अपने बंदे को इंडक्ट करने की जो आपके प्रोसेस जो आप जिस मैं देख रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह बहुत मेहनत कर चुके हैं और अब माशाल्लाह कैटलॉगिंग भी शुरू हो गई। अभी तक आपने अलमारी में इसको सब संभाल के रखा, अब माशाल्लाह ये बाहर आना शुरू हो गया। अब किताब की भी मैंने रिक्वेस्ट की, हो सकता है ये एग्जीक्यूटिव बंदा है, ये कर लेगा, ये भी कर लेगा। तो फिल्म भी माशाल्लाह आप लेके आ गए, फैंटास्टिक जॉब, अल्लाह करे वो 100 फिल्में आप और बनाएं। ये सारे वो स्केल वाले काम हमने माहौल बदलना है। ये भी ना वो मुझे आपकी बात बहुत, हर 30 बिलियनियर क्यों नहीं पैदा हो रहा यार हमारे पास, हमारा मिलियनियर किधर है? सिर्फ इसलिए कि उसको सिस्टम नहीं मिल रहा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिल रहा कि वो अंदर जाए किधर। वो फंसा दे उसको इस फ्रेमवर्क के अंदर कि यार तुम इधर जा ही नहीं सकते, तुमने मिलियनियर बन के ही बाहर निकलना है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि तुम लखपति बनो। तुम नहीं बनते तो तुम्हें ठुड्डा मारेंगे, तुम्हें फेल करेंगे, बार बार उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, आपकी ईक्यू इस्तेमाल करेंगे, सारे आपकी गेम यूज करेंगे। नहीं, तुमने लाख रुपए महीने का बंदा बनना है, 10 लाख का बंदा बनना है, और ये उसके रोजाना के तुम्हारे इंग्रेडिएंट है। बड़ी तब्दील किसी में नहीं आती, माइक्रो हैबिट चेंज ये जो सिस्टम आप कर रहे हैं ये आपको मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास तो ये 10 साल से मेरे मॉडल मेरे फंसा है कि मैं जो अपना इंक्यूबेटर जो बनाना हमारा जो भी है फर्स्ट करें उससे किस तरह डिफरेंट है। फर्स्ट करें नहीं मालूम आपको क्या सीईओ प्रोग्राम है ना, मुझे नहीं मालूम उसमें CEO program क्या है। 3 महीने की गोरिल्ला ट्रेनिंग है बिजनेस वो की। सब आप करें। मैं अभी जो मुझे जो चीज एक्साइट कर रही है वो ये है कि एक प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट हो ऑनलाइन कॉमन प्लेटफॉर्म, बंदा जाएगा जी। Scale कर दिया ना आपने। मैंने आपके साथ मॉडल पार्टनरशिप कर, ठीक है, साथ में मेरे 4 बंदे मेरे दोस्त और हैं, वो भी पार्टनरशिप करने, ये हमारा बिजनेस प्लान है। आप कुछ कीजिए, कल आ जाओ जी, कल से ये तुम्हारी जगह होगी, लेकिन तुम्हारे ये तुम्हें टेस्ट गोरिल्ला ट्रेनिंग अगर तुमने कर ली है तो तुम लेवल 4 पे आ गए हो, तुमने गोरिल्ला ट्रेनिंग का मास्टर कोर्स भी कर लिया, तुम लेवल 5 पे आ गए। अब तुम्हारा परसेंटेज भी हम चेंज कर देंगे, सब कुछ सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो। बजा क्यों? अगर सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें सिस्टम से होती हैं। एक्चुअली ये वाला जो रोल है ना सारा, ये इस टीम का है। जिसका भी मैं नीश पे खेलता हूँ। ओके, मैं सिर्फ उन लोग, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप टारगेट कर रहे हैं 50,000 स्टार्टअप्स को, उसके मैं सिर्फ उसको टारगेट कर रहा हूँ जो एक्सपर्ट है ओके, और जो किसी बड़ी फर्म में ऑलरेडी कहीं ठीक है। किसी मकाम पे पहुंचा है, उसको मैं चाहता हूँ कि वो आए पाकिस्तान और वो कॉर्पोरेट मैं बनाए। आपको उनसे मिला देता हूँ। आप अपनी एक ट्रेनिंग लेकिन उसके लिए डिजाइन करें। प्रॉब्लम सबसे नंबर 1 ये है कि वो जो बेचारा आना चाहता है उसको, मुझे नहीं मालूम था आज से पहले, पर्सनल ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि आप करते हैं। तो इन्हें कम से कम ये तो पता हो ना कि मेरा दोस्त करता क्या है। वो फेसबुक पे हूँ तो सही, लेकिन मुझे पता ही नहीं। तो ये मैं- वो नॉर्मली हम शेयर करते रहते हैं। जो चाइनीज है ना, चाइनीज को हम कहते हैं यार ये चीज बनाई है ना आपने, तो दुनिया जाके उनको कहती है यार इसका मैनुअल बना दो भाई प्लीज। अब वो जो बंदा पूछ रहा होता है ना, उसने जो बेचना होता है जो भी है, उसको होता है अगर मैनुअल बना दो तो मैं मिलियन में भेज देता हूँ। चाइनीज कहते हैं यार ये जितनी देर में मैंने मैनुअल बनाना है ना, इतनी देर में मैं एक नया मॉडल बना दूंगा, क्योंकि उसका इकोसिस्टम जो है मैनुअल को सपोर्ट नहीं करता, उसकी अगली चीज को करता है। अब हम लोग मैं वो इकोसिस्टम क्रिएट कर देता हूँ आपकी चारों तरफ। मैं आपको आप ओपन की चार्टर में हैं? नहीं, पता है ओपन का? पता हाँ। टाई में है, टाई की चार्टर में है। नहीं, चार्टर मेंबर नहीं है। आप सबसे पहले We are in BSCB, Pasha, नहीं, and ये दोनों बेकार the Lahore Chamber of Commerce, आपने और अगर CEO expert club आपने और अगर- PhD club। ये सब बेकार है आपके लिए। सब आपके लिए 2 जगह हैं, एक ओपन अगर पाकिस्तानी को लाना है और दूसरा टाई। आप इसके सिलिकॉन वैली के सेंटर बने, टारगेट रखें 3 साल बाद मैंने ग्लोबल CEO उसका बनना है। 53 कंट्रीज आपके हाथ में आ जाएंगे, सारे एक्सपर्ट जितने देसी हैं, देसियों के नेटवर्क और किसी के नहीं है। ओपनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो पाकिस्तानी और एंटरप्रेन्योर्स इन नॉर्थ अमेरिका, बट नाउ इज ग्लोबल। टाई इज द इंडस एंटरप्रेन्योर। किसने बनाया था? पाकिस्तान के जो वो AST कंप्यूटर याद है आपको? ये AST कंप्यूटर के जो फाउंडर थे उन्होंने बनाया, उसमें आप शामिल हो। उधर से आपको ये मुद्दे पकड़ेंगे जो अशर अजीज जैसे लोग होंगे कि वो आएंगे और यहाँ पे अपने नोट भी लगाएंगे और टाइम भी लगाएंगे। और अगर आपको टारगेटेड करना है तो मैं आपको 2-3 मुद्दे मेरी जेब में, तो आपको उनके भेज देता हूँ। बट दैट इज वेयर यू विल फाइंड चार्टर मेंबर 25,000
$2,500 साल की फीस है यूएस की। आप सिलिकॉन वैली से चार्टर मेंबर हैं, यहाँ से ना लें, यहाँ $25,000। जब आप वहाँ के चार्टर मेंबर होंगे तो आप उनके कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करेंगे, वो सारा नेटवर्क जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी तलाश में है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग। तो आप उधर जाएं, उधर से पकड़ें, और कोई आपको जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेस्ट नेटवर्क फॉर यू। और खास तौर पे जब आप कंसल्टिंग कर रहे हैं या 1-on-1 कर रहे हैं तो मुर्गे आपको उधर से टकेंगे। रह गया प्लेटफॉर्म, आई रियली लाइक इट। आई हैव अ गाय, मैं पकड़ के उसको लाता हूँ आपके पास, उसके साथ मिलके उसको पार्टनर बना लें और उसके साथ मिलके ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप मुझे तरीका बताएं, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे, ये चीज़ मुझे नहीं आती। इंशाल्लाह। आई रियली वांट टू रीराइट माय बैड एक्सपीरियंस कि जी ये हो चुका है एंड आई वांट टू प्रोसीड। बहुत बहुत अच्छे ट्रस्टेड लोग हैं जो जान देने को तैयार हैं। ये तो बैठा हुआ है, जान तो पता नहीं देंगे आप मेरी जगह ले लेना देगा कि मैंने मेरा बस ये ओरिजिनल सवाल था वो तो रह गया, क्योंकि मैं उसमें अभी भी क्लियर नहीं हूँ कि हाउ शुड आई प्रोसीड। मैं आपसे फिर उसके ऊपर दोबारा फोन करके मशवरा ले लूँगा। बट आई थिंक आप लोग बहुत फैंटास्टिक काम कर रहे हैं। मेरे साहब, थैंक यू सो मच, व्हाट यू डूइंग इज फैंटास्टिक रियली। अभी कॉपी लेते हैं और जिम्मेदारी थैंक यू कि आपने बोलना फाइनली शुरू किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप और लोगों के पास जा रहे हैं उनको भी आप उनकी भी कहानियाँ निकाल रहे हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं उनको जगाने की, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे। सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस मुल्क का वो है HR। हमारे पास 250 मिलियन इंसान है और हम $200 की प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने उस $200 की जगह उसको $1,000 का प्रोडक्ट बना देना यार, क्या 600 का कर दें, चलिए 3 को नहीं कर रहे। और किसको आता है? वो लम्ब वाले अंकल को आता है, क्या नाम है बाबा जी? बाबर साहब को आता है। वो जो भी यहाँ पे सेल्फ मेड बड़ा आया है उसको ये सब आता है। हमें ज्यादा अंग्रेजी करने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम आपने 10-12 साल लगा के सीखे वो 25-30 साल से इधर बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। नवाज शरीफ को आता है। कल कोई क्रिटिसाइज कर रहा था इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ कि जी इमरान खान बड़ी गौर से बात सुन रहे थे, नवाज शरीफ साहब 10 मिनट में भगा दिया बंदे को आर्मी की ब्रीफिंग में। नवाज शरीफ 40 साल से वो ब्रीफिंग सुन रहा है। इमरान खान ने दूसरी दफा सुन ली होगी, तो यार उसको 40 साल से हुकूमत चला रहा है, उसको एक एक अंदर का पुर्जा पता है कि यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है, उसने ये करना है, उसको यूं करना है, उसको एक्चुअली पता है। आइडियल तरीन तरीका ये कि इन सबको मिला के गवर्नमेंट चलाई जाए, मुल्क चला जाए। इनको पता है कि इमरान खान इज अ PR गाय, ही इज नॉट ही इज अ बैट्समैन। कोई बॉल फेंकने वाला भी चाहिए उसको। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी उस्मान, आज पहली दफा आप माशाल्लाह इतने खिल के बोले हैं, खुल के बोले हैं। वो जबरदस्ती की है इसलिए। नहीं, आपका इसमें बहुत शुक्रिया कि आप अपना मुल्क छोड़ के वापस हमारे मुल्क में आ गए और यहाँ पे आके इन लोगों को जगा रहे हैं। आपका शुक्रिया। और प्लीज अपने 1-2 की जगह ना ज्यादा बच्चे पैदा करें। आप अपना जो नहीं हमारा जो नेक्स्ट गोरिल्ला ट्रेनिंग है ना, एक गोरिल्ला ट्रेनिंग शायद मीर बनाने की करें। हमारे एक दोस्त है मोहम्मद सिद्दीक, मैं आपको पता नहीं आप कनेक्टेड हैं कि नहीं, मैं कनेक्ट कर दूंगा। उसने शुरू किया था मिनी सिद्दीक प्रोग्राम। मिनी सिद्दीक प्रोग्राम ही ये था कि मेरे 200 कॉपीज हो, मैं मर जाऊंगा कल तो मेरा पीछे से काम करने वाले लोग। देखिए जी, असल तो चीज़ ये है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव में लेगेसी सिस्टम क्रिएट करना नहीं है तो फिर इस सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो असल में जो मैं अजीम साहब के साथ हम बता रहे हैं कि जो हमने अपनी इंटरनल प्लानिंग की, सबसे पहले हमने एग्जिट प्लान डिज़ाइन किया, फिर पार्टनरशिप डिज़ाइन की, सबसे पहले हमने लेगेसी सिस्टम डिज़ाइन किया, सक्सेशन प्लानिंग कैसे होनी है वो डिज़ाइन किया, उसके बाद काम किया। तो अगर आप एंड वाले काम पहले करेंगे तो फिर तो वो चीज़ ने ग्रो होना ही होना है। सो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि नहीं बैठो, लोग बात कर दिए और इंशाल्लाह बन गया। बाकी जो तब्दीली पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं वो आ चुकी है। उसको आप प्रैक्टिस जो सिर्फ पानी वाला काम पीटीआर ही नहीं, वो दूसरी तब्दीली में वैसे छोटी सी एग्जांपल है। तो आप कहते हो कि रेप्लिकास अभी इन ये बैठे हैं पायनियर्स नहीं हो रहे। नहीं मैं आपकी बात नहीं काट रहा, मैं अगला प्लान बता रहा हूँ कि वो क्या हम कर रहे हैं। फर्स्ट में एक प्लान ये है कि इनकी स्किल्स हैं एप्स एंड गेम्स में, दूसरा कोई बंदा नहीं है, इनकी विजन है, सब कुछ है। मैंने कहा नो मैं 1000 बिजनेस बनाने ने 1 लाख नौकरी पैदा करनी। तो वो उस पे जब प्लान सारा हमने चेक किया कैसे होगा सारी टीम वर्किंग, तो वो यही एक्चुअल है कि हमें 100 शीला अमीर चाहिए, हमें 100 वजीम चाहिए, 100
ये बनना चाहिए। अब आपका लाख का बंदा है, मेरा 250 मिलियन का टारगेट है। नहीं, ये एक है ना आर्म उस बिजनेस में, तो हर इंडस्ट्री में यही हम अप्लाई करने लगे। तो इंशाल्लाह सारे मिलके, आपका बड़ा शुक्रिया, आप यहाँ भी आए हैं तो रौनक भी लग गई है थोड़ी सी। तो शेख साहब खास तौर पे इन्होंने खाना भी अपना मिस किया। क्लोज कर दे। वो यहाँ से होना, उधर से क्लोज है। आपने बना ली 2 घंटे की वीडियो, मेरी 4 रह गई।